हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। और बम बम बोले भाई साहब। चौधरी आज सुबह सुबह, हाँ चौधरी आज सुबह सुबह प्रकट हो चुका है। तो कैसे हो साथियों? बढ़िया, ऊर्जा झकास है एकदम। सुबह सुबह क्लास लेने का आनंद ही अलग होता है। क्या बोलता है लड्डू? हम्म? जीवन मस्त चल रहा है। और आज का जो दिन है वो भोले शंकर के नाम है। पहला सावन का पहला सोमवार जो है, तो व्रत करना जरूरी नहीं है, लेकिन बाबा को याद जरूर कर लेना। 2 मिनट अरदास जो करते हैं दिल से, तो आत्मा को सुकून मिलता है, दिल थोड़ा शांत हो जाता है। तो और बताइए साथियों, जीवन कैसा चल रहा है? सब अच्छा है? मदमस्त? बढ़िया भन्नाट। ठीक है। पढ़ रहा है चौधरी आपका। प्रिंस तिवारी बोल रहा है, चौधरी सुबह सुबह दिल से स्वागत है। तो दिल से स्वागत करेंगे तो दिल से चौधरी आपको दिल से ही पढ़ाएगा भाई है। और एकदम बढ़िया ऊर्जा के साथ। और अब तो क्या है कि वो लास्ट क्लास में फिर भी थकान हो जाता। अभी पहला द्वार अपन ही खोलेंगे ना, तो अलग ही अंदाज में खोलेंगे और पता भी नहीं चलेगा कब वो अपना लेक्चर सुलट गया है। तो मुझे ये बता दीजिए साथियों कि क्या आपने कुछ कुछ होमवर्क दिया गया था इतवार के नाम पे, स्पेशल डाइट दिया था, करके आया क्या भाई? है? पूरा पूरा कर लिया? 20 सवाल उसका, 10 इसका, टोटल 30 क्वेश्चंस था स्पेशल डाइट के नाम पे। लल्लू था क्या? ठीक है। तो ये एक्चुअली ऐसा है कि अल्कोहल ईथर का पूरा सीट जो है ना, खन्न खन्न हवा की तरह आएगा। इस वीक में पूरा सीट सुलट जाएगा, क्योंकि हमने वो सब कुछ पढ़ लिया। सच बोलूं तो हमने रिडक्शन का भी सीट आधे से ज्यादा कंप्लीट कर लिया था। जैसे अल्कोहल ईथर है ना, ये अगला रिडक्शन अपने आप खट 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 खुलता हुआ चला जाएगा। तो होमवर्क आपने किया है, तो हम थोड़े से सीक्वेंस में बदलाव करते हैं। चूंकि आपकी ऊर्जा बढ़िया है, इसलिए हम पहले सिनेमा शुरू करते हैं। जनता का तन और मन चौधरी के साथ बहुमत हो तो सिनेमा के द्वार खोले जाएंगे। पक्का? ऑल कंफर्म? ठीक है। तो पहले मुझे ये बात बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो एंड चौधरी का फोटो एकदम बढ़िया दिख रहा है क्या? ऑल परफेक्ट? गो 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 गो, चल चौधरी फिर जनरेटर चालू कर। ठीक है जी। तो सबसे पहले वो तो आपको पता ही है कि जब भी अपन कुछ नया शुरू करते हैं तो पहले एक बार पुराने को खड़का लेते हैं। तो मेरे को याद दिलाने का भाई, क्या पढ़ क्या रहे थे? अरे आंखें बंद करना ना, बाबा भोलेनाथ के लिए आंखें बंद कर और चल समाधि में चलते हैं। तो भाई हम पढ़ रहे थे रिडक्शन। और रिडक्शन में पहला वाला रिडक्शन था वाया वाया वाया, जनता नाम बताइए ना। LiLH4 LH क्या करता है कि दुनिया के पोलर पाइबोन का रिडक्शन करता है। हाँ, वो अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्डों को CH2 में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखना उस बात का। दूसरा वाला आता है NaBH4। NaBH4 जिंदगी में 4 ही लोग का रिडक्शन कर पाता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड और इमाइन। इमाइन इन 4 लोग का रिडक्शन कर पाता है। तीसरा वाला H2 मेटल। H2 मेटल आता है तो वो बोलता है भाई साहब हमें कोई परेशानी नहीं है, जिंदगी में जो भी पाई बॉन्ड आएगा, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, सबको बिखेर देगा। H2 मेटल को देखते ही ऐसा लगता है कि चौथा वाला तो आहट सुन रही है। H2 मेटल, चौथा वाला, चौथा वाला, चौथा वाला। हाँ, उसी मेटल पे पुताई करना भाई। और अगर आप पुताई करते हैं तो साथियों वो कंप्लीट करता है या पार्शियल? पार्शियल। CaCO3 या BSO4 की अपन पुताई कर देते हैं तो उसका पार्शियल रिडक्शन होता है। और पार्शियल रिडक्शन में हमने 3 ही कंपाउंड का रिडक्शन कर पाता है। इसकी सीमाएं काफी सीमित होती हैं। कौन कौन थे वो 3? वो 3 थे भाई साहब, एल्काइन 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 एल्काइन, दूसरा था अपना साइनाइड, और तीसरा था RCOCl एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड पे H2PDBSO4 डालते हैं तो ये एल्डिहाइड में जाता है। इस रिएक्शन का बड़ा फेमस नाम था रे। अरे हाँ, ये था अपना रोज वाला रोजरमून। रोजरमून बड़ा फेमस रिएक्शन है भाई साहब। ये ऐसे ही अपना साइनाइड का भी पार्शियल करें तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले। ऐसे ही अगर एल्काइन का करते हैं तो पार्शियल करते हैं तो एल्केन या एल्कीन। एल्कीन एल्कीन उस पर लिंडलार रिएजेंट डालते हैं तो एल्कीन भी कौन सी जाती है? सिस वाले। अरे ये अगर सिस एल्कीन जाती है तो पांचवे के लिए कलेजा फटफट 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 कर रहा। पांचवा कौन आ रहा है? अरे बिरजू। बिरजू बोलता है भाई साहब लिनलार जो एल्काइन को सिस में ले जाएगा तो हम किधर ले जाएंगे रे? ट्रांस में ले जाएंगे। खट खट, बिरजू का काम इतना ही है। एल्काइन की रिएक्शन Na लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रांस एल्किन बन के तैयार हो जाएगा। छठवा तर, अरे छठवा, छठवा चौधरी भूला। अरे छठवा, अरे बाबा भोले शंकर का नंदीग्राम याद आता है? अरे 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 हाँ, 2 बैल 1 एच, 2 बैल 1 एच, डाइबल एच। डाइबल एच की कहानी बड़ी आसान है। डाइबल एच जो देता है वो भी H- देता है, लेकिन सीमाएं हैं। मैक्सिमम 1H
H माइनस ही दे पाता है, ये जरूर ध्यान रखना, डबल H मैक्सिमम 1H माइनस। इसके बाद हम धीरे धीरे देखते हैं, तो लेक्चर के लास्ट में चलते चलते हमने उसको कोई नंबर नहीं दिया था, लेकिन हमने केमिस्ट्री ऑफ साइनाइड नाम से हेडिंग डाला था, जिसमें साइनाइड की जितनी भी रिएक्शन थी वो सारी की सारी एक साथ पढ़ ली थी। पहले जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ नया देखा था कि साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कौन सा फंक्शन को मिलता है साथियों? साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अरे याद नहीं आ रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी साइनाइड का अगर अपन पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, ब्रैकेट में नीचे लिखा रहता है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ये फंक्शन रुक जाता है अमाइड पे। और इसी के साथ फिर साइनाइड का एक और पेज फ्लिप करने के बाद टॉप में दिखा था कि SnHCl और SnCl2HCl, SnHCl 4 हाइड्रोजन प्रोवाइडर, जबकि SnCl2HCl 2 हाइड्रोजन प्रोवाइडर। पार्शियल रिडक्शन, इसी कंसेप्ट को चुराया था एक बड़े साइंटिस्ट ने, नाम था बड़ा फेमस रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। साइनाइड की रिएक्शन SnCl2HCl, और पार्ट 2 में अगर हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो स्टीफन भी रोजनमुंड की तरह बोलता हमने भी एल्डिहाइड बना लिया, लेकिन इसने कहां से बनाया? साइनाइड से। इतनी कहानी हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। 6 पड़ाव पार कर लिए थे, साइनाइड को हमने कोई भी नंबर नहीं दिया था। हे भक्तों, वक्त आ गया आंखें खोलने का, और 7वां द्वार आपका इंतजार कर रहा है। हेलो, हे बालक बालिकाओं, अपनी आंखों को खोलिएगा। है ऋषभ गुप्ता बोल रहा है, चौधरी पहली क्लास में आंखें बंद करवाता है, ऐसा लगता है कि नींद की मुद्रा में मदहोशी में जा रहे हैं, है? अरे जागे है क्या भाई? अमन मीणा बोलता मजा आ गया, मजा आ गया है, ठीक है। तो सब कुछ मेरी बंद आंखों के सामने तैरने लग गया और मुझे सब कुछ याद आ चुका है। रिडक्शन में हमने 6 पड़ाव पार किए थे। केमिस्ट्री ऑफ साइनाइड को साथियों हमने कोई नंबर नहीं दिया था। आज अपन पढ़ते हैं 7वां पड़ाव। क्या बोलता है बेड़ू, करेंगे शुरू? हेलो, हाँ जी। एक और राज की बात बताते हैं, आज का जो पूरा लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर में बड़ी खुशखबरी है कि हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी। मतलब आज का पूरा लेक्चर जो है वो नुस्खों पे चलेगा, पूरा का पूरा लेक्चर खट 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 नुस्खे, और नुस्खे के बाद सवाल प्रैक्टिस करेंगे। पूरा लेक्चर अपने आप ही मुट्ठी में आ जाएगा। कौशल तिवारी बोल रहा हूँ, वेरी गुड। अरे चौधरी फिर तो मजा है, मजा है, मैकेनिज्म ही तो फेफड़ा बाहर ले जाती है। एक्चुअली उन मैकेनिज्म की हमारे जेई में जरूरत होती नहीं है, जैसा कि हमने चौधरी ने पहले वादा लिया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो 1.5 से 2 2 पेज पे तबाही मचा लेती हैं। तो जेई वाला भी बोलता भाई साहब रहम खाया हमने, और नहीं हम कभी जिंदगी में पूछेंगे नहीं। तो यहीं पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो पूरा लेक्चर है वो पूरा का पूरा नुस्खों पे चलेगा। चल भैडू भाई, 7वां नंबर अब चौधरी शुरुआत करने के कगार पे है। 7वां नंबर कर ले क्या? अब मेरे को जनता एकदम मन से यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। ओके, ऑल गुड, चलिए जी, गो गो गो। हाँ जी, सी डबल बोंडो, सी डबल बोंडो को साथियों कहते हैं, सुनना सुनना सुनना, 2 मिनट सुनना, फिर नुस्खे नुस्खे हैं। सी डबल बॉन्डो को साथियों एल्डिहाइड और कीटोन, सी डबल बॉन्डो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड वाला, और इस कार्बोनिल कंपाउंड को आप अल्कोहल में तब्दील करते हैं, मतलब पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले, तो ये शायद हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि NaBH4 ले लीजिए, LiLH4 ले लीजिए, H2 मेटल ले लीजिए, वो सब इसका रिडक्शन करते हैं। डाइबल H भी वही काम करता है। तो ये वाला पड़ाव हम पढ़ चुके हैं। आज जो नया नंबर है, जो 7वां नंबर है, वो इधर है। इस सी डबल बॉन्डो के डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करने का जो किरदार निभाते हैं, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पहलवान आते हैं, और तीनों का एक ही काम होता है, सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करना। कौन कौन है वो 3 लोग? तो पहला वाला है क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरा वाला है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, और तीसरा वाला है रेड फॉस्फोरस HI। इन तीनों का एकमात्र काम है सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करना। सी डबल बॉन्डो तो साथियों और कहीं भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, बहुत सारी जगह सी डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये हर किसी सी डबल बॉन्ड को CH2 में नहीं कन्वर्ट करते। किसको कन्वर्ट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसको बड़ू भाई? एल्डिहाइड और कीटोन वाले सी डबल बॉन्डो को ही CH2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, अब कैसे करते हैं, क्या इनका रिएजेंट होता है, तो चलिए दिखा देता है। चुन्नू मुन्नू सी रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन बोलता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का जब सी डबल बॉन्ड O होगा, तो जब ZnHgHCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ZnHgHCl के साथ, ये क्लीमेंसन का रिएजेंट है, तो ये सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। बस इतनी सी बात हमें क्लीमेंसन में पढ़नी है। चुन्नू मुन्नू NCERT टाइप की रिएक्शन है साथियों। लेकिन बड़ी राज की बात ये होती है कि क्लीमेंसन रिडक्शन में साइड प्रोडक्ट रिएक्शन के लास्ट में जो आपको मिलता है वो थोड़ा काबिल तारीफ है। ZnCl2 प्लस HCl, ये कहीं देखा है क्या भाई?
हाँ, चिराग मलिक का खोपड़ी जाग गया है बोले तो चौधरी, ये बोल रहा है लुकास रिएजेंट। हाँ तो गजोदर भैया, ये जो आपका क्लीमेंसन रिडक्शन है, इसमें बड़ा दिव्य चमत्कार क्या होता है, किसी डबल बॉन्डो को तो CS2 में कन्वर्ट करता ही करता है, साथ में आपको साइड प्रोडक्ट है ZnCl2 प्लस HCl लुकास रिएजेंट फ्री फोफट में दे देता है। बड़ी काम की चीज है भाई साहब, जो साइड प्रोडक्ट दे रहा है वो भी मेरे काम का है, वो भी मेरे काम का है। तो ये लुकास रिएजेंट आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म में कुछ कुछ ऐसा होता है कि ये ZnCl2 और प्लस HCl ये कॉम्बिनेशन लास्ट में आपको मिल जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। वॉल्फ किशनर रिडक्शन की तरफ देखें तो वो भी सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करता है। बस बात इतनी सी है कि वॉल्फ किशनर रिडक्शन जो होता है वो NH2 और OH माइनस बेसिक मीडियम और साथ में आग भी लगी रहती है। कई बार इसको छोटा करके N2H4 भी लिख दिया जाता है। तो साथियों, वॉल्फ किशनर रिडक्शन हो या क्लीमेंसन रिडक्शन हो, दोनों का एक ही काम है, क्या करना, सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करना। बस कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, रेड फॉस्फोरस HI पे आएंगे साथियों, पहले इन दोनों पे कुछ कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। चुन्नू मुन्नू सवाल है तू बिखेर ही देगा। चल भाई, पहला सवाल अब तेरे सामने। क्या बात कर रहा चौधरी, आज रिएक्शन खत्म भी हो गया? हाँ भाई खत्म हो गया। पहला सवाल को देख के बता। सबसे पहले सी डबल बॉन्डो क्या कार्बोनिल कंपाउंड का ही है? हर किसी का मत उठा लेना, कार्बोनिल कंपाउंड का ही है। ZnHgHCl क्या करता है? ZnHgHCl क्या करेगा? सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करेगा। कर दिया कर दिया कर दिया। कौन सा रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम बताना। ZnHgHCl कौन सा तरह का रिडक्शन है ये? मैं भूल गया एक्चुअली। अरे मनीष राजावत बोल रहा है सर नीचे वाला। अरे नीचे वाला कि ऊपर वाला, ऐसे नहीं याद रहता चौधरी को। अरे भाई साहब, हाँ क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, क्योंकि एक्चुअली काम की चीज यही है भाई साहब। अगर आपको ये पता होंगे ना नाम क्या है और रिएजेंट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज्यादा काम की चीज है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है साथियों क्लीमेंसन रिडक्शन। ये आपका अरक्य हो गया। हाँ, ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, हाँ ठीक है। और नीचे वाले की तरफ देखें तो N2H4, N2H4 OH माइनस, और सर ये N2H4 क्या वाला है? अरे N2H4 वो NH2 को ही लिखा है। तो ये भी फाइनली वही बनाएगा, सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट कर देगा। कर दिया। इसका नाम मैं भूल गया। इसका नाम क्या होता है? वोल्फ किशनर। और अब बेट ये वाला वोल्फ किशनर, वोल्फ किशनर, ये अपना वोल्फ किशनर, ये ले वोल्फ किशनर। आज ये मार्कर को क्या हो रहा है सुबह सुबह ही। हाँ वोल्फ किशनर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे को आसानी से दिमाग में खोपड़ी में बैठ जाता है कि ZnHgHCl भी सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करता है और वोल्फ किशनर वाला भी सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट कर देता है। ये वोल्फ किशनर है, ठीक है जी। अगला सवाल आता है, चुन्नू मुन्नू सवाल है, इनमें तो आप मेरे को तकलीफ महसूस होती भी नहीं है। चल बेड़ू भाई, अगले सवाल की तरफ आते हैं। ZnHgHCl क्या करता है भाई? ZnHgHCl सवाल है बस, खट 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 का। अब जवाब बता दीजिए, सी डबल बॉन्डो को किस में कन्वर्ट करने का? CS2 में। तो ये लीजिए, सी डबल बॉन्डो को अपन क्या कर देते हैं, CS2 में कन्वर्ट कर देते हैं। कर दिया। आम जनता होती तो शायद शायद उनका सवाल यहाँ खत्म हो चुका होता। बोलते चौधरी सी डबल बॉन्डो को आपने CS2 में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन कुछ खास लोग हैं जैसे ध्रुव गोयल साहब, आराध्या सिंह, तेजस्वा गुप्ता जी, उनको ये एहसास हो रहा है कि चौधरी, जैसा कि आपने अभी भी बताया कि इस रिएक्शन में लास्ट में ZnCl2 प्लस HCl मिल ही जाता है, साइड प्रोडक्ट। अब अल्कोहल प्लस ZnCl2HCl, तुम्हारे दिल में कुछ खलबली मस्ती है तो मुझे एहसास करवा दो। नीले देव बोल रहा है। अरे अल्कोहल विद HX वाली रिएक्शन लुकासवा क्या करता रे? अरे OH की जगह पहले OH उड़ाएगा, फिर कैटाइन बनाएगा, फिर के लगा देगा रे, लास्ट में जाके उस OH की जगह क्या लगेगा भैया? Cl लग के तैयार हो जाएगा। तो ये बड़ा खास रिएक्शन था। एल्कोहल विद HX वाली रिएक्शन याद आती है कि बस ZnCl2 तो वही है, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। H प्लस बढ़ा ले, पानी उड़ा ले और फिर उसकी जगह Cl चिपका ले। ये एल्कोहल विद HX वाली रिएक्शन का जो था, एल्कोहल विद HX, एल्कोहल विद HX, ये क्या हो गया रे? एल्कोहल विद HX, हाँ जी। अगली रिएक्शन पे चलते हैं। चलिए, तो ये मैंने लुकास में क्या हुआ कि एक नई चीज सीखने को मिली कि लुकास वाले में सी डबल बॉन्डो को तो CS2 में कन्वर्ट करता ही करता है, इसके अलावा ये अल्कोहल को भी एल्काइल क्लोराइड में तब्दील कर देता है। ये लुकास का एक बड़ा फेमस एप्लीकेशन देखने को मिला है। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। N2H4 के साथ साथ ये ETO माइनस क्या दे दिया चौधरी? N2H4 के साथ ETO माइनस। अरे भैया, OH माइनस की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो चौधरी ने इशारा भी किया था, बेस है, सृष्टि जी ने बता दिया है। NH2 और साथ में आप कोई सा भी बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, आग लगी रहती है तो उस रिडक्शन का नाम होता है क्या? क्लीमेंसन या वोल्फ किशनर।
और भेड़िया 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 वोल्फ वाला। और भेड़िया क्या करता है, भेड़िया करता है सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करने का, कर दिया है, कर दिया है। आम जनता होती तो उसे लगता है कि सर सवाल खत्म हो गया है क्योंकि भेड़िया ने सी डबल बॉन्डो को सुलटा दिया है। लेकिन स्पर्श कोठारी को, फौजदार साहब को, प्रखर शुक्ला को, इनको कुछ कुछ एहसास हो रहा है कि चौधरी बीकर में तो ETO माइनस मौजूद है ना, और बीकर में आग भी लगी है, आग लगी और एक एनाइनिक बेस भी मौजूद है। अगर आग लगी है तो एलिमिनेशन की खुशबू आ रही है, और एनाइनिक है इसका मतलब पेशेंस की बहुत भारी कमी है। अटैक खटैक सब कुछ साइमल्टेनियसली बता रहे भाई। बोले तो अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बना ले। कौन सी मैकेनिज्म है गजोदर भैया, E2 मैकेनिज्म। सही पकड़ा है तो देख, इसने भी क्या बड़ा चमत्कार कर दिया। N2H4 जो भेड़िया था, ना केवल सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करता है, बल्कि ये जो ब्रोमीन आपका पड़ा है उस पे E2 एलिमिनेशन, एल्काइल हैलाइड पे E2 एलिमिनेशन भी करता है। मतलब वोल्फ किश्नर और क्लीमेंसन ने अपनी परंपरा जो थी सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करने की, उस परंपरा के अलावा दोनों ने एक एक काम एक्स्ट्रा किया है। क्या किया है? क्लीमेंसन ने अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में तब्दील कर देता है, और वोल्फ किश्नर जो है वो एल्काइल हैलाइड पे एलिमिनेशन कर देता है। हाँ, वो एक बालक पूछ रहा था सर ZnCl2 का क्या काम है, तो भैया हम उसके लिए एक ही बोलेंगे कि प्लीज रेफर टू लुकास, प्लीज रेफर टू लुकास। लुकास में ZnCl2 सिर्फ और सिर्फ एक आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जहां से रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाती है। कौशल तिवारी जी ने ओके बोल दिया। तो साथियों ये मेरी साइड से सवाल थे, अब मैं क्या आपके लिए एक आधा बिछा दूं क्या, क्या बोलता वो बोल रहा चौधरी ये भी तो हमने किया, तो ये हमने किया तो ला भाई अब भी अगले वाले तुम ही करोगे। दो सवाल तुम्हारे सामने हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। और वो बोल रहा है कि यहां से आपको यहां जाना है, बेस्ट एजेंट बताइए। यहां से आपको यहां जाना है, बेस्ट एजेंट बताइए, और ऑप्शन आपके सामने है। बस 30-30 सेकंड के दोनों सवाल है, खट 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 चालू हो जा भाई, चालू हो जा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ठंड रखने का। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, पहला वाला सवाल, पहला वाला सवाल जनता जवाब दे रही है, कह रहा है अरे सर पहले सवाल में ऐसा लग रहा है सी डबल बॉन्डो को तो CS2 में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन OH को OH की जगह ही रखा जा रहा है। क्या पहला वाला क्लीमेंसन ले लूं क्या? इसमें दिक्कत क्या होगी? सर सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करना है तो दोनों ही तो करते हैं, तो फिर बोथ आंसर आना चाहिए, नहीं क्या? ना 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 ना, क्योंकि अगर ये सी डबल बॉन्डो CS2 कन्वर्ट करता है, ये भी करता है, बट इसके साथ दिक्कत ये है कि भाई साहब थोड़ी देर बाद ये OH को तबाह कर देगा और उसकी जगह क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। इसलिए बेस्ट एजेंट की चर्चा करूंगा तो आंसर B फॉर बॉम्बे आएगा। चलिए अगले सवाल पे आइए। कोई बोलेगा यहां से ये जाना है, बेस्ट एजेंट बताइए। एक काम करते हैं ना, इसमें एक ऑप्शन और बता देते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है वहां पर लिख देते हैं अपन है LH। LH अब बता दीजिए, LH भी नहीं लेंगे क्या? हाँ हाँ लिया ना, लिया ना, एक ने तो लिया है, चौधरी का नुस्खा काम कर रहा है। सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करना है, ये LH के बस की बात नहीं है, तो सी वाला तो भाई साहब फर्जी ऑप्शन है, रेस से पहले ही बाहर हो चुका है। अब ए और बी को देखिए, ए और बी दोनों ही एक्चुअली इत्तेफाक से सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर आपने बी वाला ले लिया है तो ये भेड़िया जो है वो E2 एलिमिनेशन भी कर देगा। बोले तो Cl उड़ाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड भी बना देगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेस्ट रीजन क्या होगा साथियों, आपका A4 आगरा। चमक गया है क्या? तो इस तरह के हल्के फुल्के चुन्नू मुन्नू सवाल जो है वो जेईई मेंस वाले को पूछने में बड़ा मजा आता है। चलिए धीरे धीरे ही हल्के सवाल के लिए तो सवालों का दर्जा बढ़ाते हैं, धीरे धीरे अगले सवाल की तरफ आते हैं। छोटा सा सवाल है, शायद आपको दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। मैं बता देता हूं आपको कि सी डबल बॉन्डो को ये ZnHgHcl CS2 में कन्वर्ट करेगा, यहां तक मैंने बता दिया है, यहां तक। इसके बाद बीकर में ये तो आपको भी एहसास हो गया कि सवाल में जान तो बाकी है। मतलब बीकर में ZnHgHcl जो होता है वो लास्ट में लुकास आपको साइड में दे देता है, यानी ZnCl2HCl बीकर में पड़ा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि करना क्या है? एकांश राठौर साहब बताएंगे, उन्होंने बता भी दिया है। अरे क्या ये आपको ईथर दिखाई दे रहा है? अरे ये अल्कोहल नहीं है भाई साहब, प्रियांशु कान्हा, ये अल्कोहल नहीं है, ये ईथर है। आयुष अग्रवाल बोल रहे हैं सर एसिड बेस नहीं है। अविनाश नाथ तिवारी, अविनाश नाथ तिवारी ने 2-3 बार एसिड बेस बोला। अविनाश तिवारी साहब किसके साथ एसिड बेस करे बताइए?
अगर HCl एसिड है तो बेस कौन है भाई साहब इधर? अरे किसके साथ करें एसिड बेस? ऐसे हवा में तीर काहे मारता सुगले? ईथर के साथ, ईथर विद HBr, ईथर विद HI, ईथर विद HCl, क्लीवेज ऑफ ईथर वाली रिएक्शन है रे बेड़ू। और उसमें ZnCl2 रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर करने का जिम्मा अपने कंधों पे बैठा चुका है। आपको याद आता हो ईथर विद HI हम पढ़ के आए रे। हाँ, तो जब HCl आएगा तो HCl अपना H प्लस देगा, H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर जब जैसे H प्लस को पैसा दिया ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन गुस्से से आग बबूला। जैसे ही ऑक्सीजन गुस्सा आएगा, धीरे धीरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इस वाले कार्बन पे जब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्राउडिंग भी कम है, क्राउडिंग कम है तो Cl माइनस का अटैक ऑक्सीजन खटैक करके जाएगा। और वाया SN2 मैकेनिज्म, क्लीवेज ऑफ ईथर। भाई साहब आपको याद आता है क्या SN1 SN2 वाली बात कर रहे थे रे? हाँ, तो ये क्लीवेज ऑफ ईथर की तरह ही रिएक्शन चलती हुई नजर आई। Cl माइनस का अटैक, ऑक्सीजन खट्टा है। ये CH3Cl1 के, और ये तो अपनी दुनिया में बाहर चले जाएंगे। ये तो CH3Cl1 गया, लेकिन वहां पर ऊपर देखिए उस डब्बे के ऊपर आपका आ गया OH। इतना आने के बाद लोगों को लगता है सवाल खत्म हो गया, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि सवाल सच में खत्म हो गया या अभी भी जान बाकी है क्या रे? हाँ, सुगले ने बोला है एक्सिस में डाला है, इसका मतलब बीकर में ZnHgHCl अभी भी मौजूद है। और अगर अभी भी ZnHgHCl मौजूद है तो ये तो बोलता है कि भाई साहब ZnHgHCl होगा तो हमें ZnCl2 प्लस HCl बीकर में पड़ा ही होगा। लुकासवा की तरह काम करेगा। OH की जगह क्या लगाएगा रे? अरे OH की जगह क्या लगाएगा? जनता कुछ कुछ कंफ्यूज हो रही है। एक सुगला बोल रहा है E2 एलिमिनेशन करवा दे। बस सुगले, वो तेरा बेस और आग में होता था, ऐसे हवा में तीर का मारता। सुबह सुबह सुन्न में बैठा है क्या बे? अबे जागा कि नहीं जागा भाई? जाग गया है क्या? हाँ, तो जागते रहने का। हाँ, तो ये OH की जगह Cl लगा देता। वो एलिमिनेशन उसमें करता था, किसमें? कौन से वाले में? अरे ये क्लेमेंसन में या बेड़िए में वोल्फ किश्नर में। तो ये आपका 1 डिग्री CH3 था, तो क्लीवेज ऑफ ईथर में 1 डिग्री पे CH3 पे, शायद आपको पता होगा आयुष रंजन साहब। 1 डिग्री है तो यहाँ पर क्राउडिंग मिनिमम, और क्राउडिंग मिनिमम है तो फिर यहाँ पर SN2 की तरह रिएक्शन आगे प्रोसीड होता हुआ चला जाएगा। ये शायद बातें उस टाइम पे क्लीवेज ऑफ ईथर के जमाने में बता क्या था, जनता याद आती है? कह रहे भाई बाकी सबको आ जाता है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो चलिए फिर सवाल को थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं और एक काम करते हैं। अरे इधर दिखाने का नहीं, हाँ ये आई से बोले तो ZnHgHCl अगले ने एक्सिस में ले लिया है। इस बार एक नहीं, 2 CH3 लिए हैं। एक काम तो पता है मुझे को, मैं बता देता हूं ये, कि ये C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। इसके आगे तुम बताओ मुझे, इसके आगे तुम सोचो, समय आपके लिए है। हम्म। अरे सोच लिया। अरे हाँ, जनता ने तो फाइनल आंसर दे दिया भाई साहब। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने, सुधांशु कुमार ने फाइनल आंसर दिया। एक बालिका ने भी ऊपर दिया था, उन्होंने बोला सर फाइनल ये वाला बन जाएगा। अनिकेत समाल, सौम्या पोरवाल, सबका ठीक ठीक बन रहा है। उन्होंने बोला चौधरी जब एक OCH3 होता है तो थोड़ी देर बाद भीड़ भिड़ा के उसकी जगह OH आ जाता है। आज 2 OCH3 है तो इनके साथ भी ZnHCl भीड़ भिड़ा के और इस कार्बन के सर पे क्या लगा देगा? 2 OH लगा देगा। बाद में पता चलता है एक कार्बन के सर पे 2 OH। क्या करना, पानी उड़ा ले। जैसे पानी उड़ाएगा तो इसके साथ में बन जाएगा C डबल बॉन्ड ओ। सवाल खत्म हुआ या अभी भी जान बाकी है? अरे सवाल खत्म हुआ या अभी भी जान बाकी है क्या? और अगर है तो फिर फाइनल बताना ZnHgHCl क्या करने का? अरे इसका भी ठाकुर का हाथ नीचे से काटने का और सुपड़ा साफ। फाइनल आंसर सिर्फ और सिर्फ एक 6 का डब्बा बन के तैयार हो जाएगा। ये दोनों OCH3 की जगह 2 OH कैसे आए, वो जनता को डाउट नहीं होना चाहिए। है क्या कहीं पे दोनों OCH3 की जगह 2 OH? हाँ, ना, वो पिछले पेज वाला कहानी है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है जी। तो फिर यहाँ से आपने पानी उड़ा दिया और फाइनल देखे तो हमने छोटी सी रिएक्शन पढ़ी थी क्या? क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन। और छोटी सी रिएक्शन पे सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करने के अलावा कहां कहां तक हमने अपने दर्जा धीरे धीरे ऊपर बढ़ा लिया। तो सवाल एक्चुअली इस तरह डिजाइन हो जाते हैं। अब इसमें आपको मैकेनिज्म की साथियों कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली सवाल जेई वाला कुछ इसी पैटर्न पे पूछता है। हमने, मुझे बताइए, सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदारी कितने लोगों ने उठाई थी? कौन कौन थे वो पहलवान? कितने पहलवान थे? 1 2 या 3?
हर्षित शुक्ला बोल रहा है ओएच कैसे आया। अबे शुक्ला जी मुझे पता था एक आधा तो पूछेगा ही। देख यहाँ देख OCH3 की जगह OH आया ना, ये हर्षित शुक्ला OCH3 की जगह OH आया ना, तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर दो OCH3 है तो दो OH आ जाएगा। ओके बोलना शुक्ले। हाँ यस सर बोलता। गजनी कितना बढ़िया है, एक पेज पहले का भूल जाता है। हाँ जनता से मैं सवाल पूछ रहा था कि वो C डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी कितने पहलवान ने। तीन ठो। कौन कौन थे वो तीन, मैं भूला। पहला वाला अरे नाम बताना। क्लीमेंसन, वोल्फ किशनर। क्लीमेंसन में होता था ZNHGHCl और उसमें लुकास साइड प्रोडक्ट मिलता था। वोल्फ किशनर भेड़िया। भेड़िया क्या करता है कि एलिमिनेशन वाला काम एक्स्ट्रा कर लेता है और वहां पर बेस होता है N2H4 बेस और आग लगी रहती है, वो तो अपना भेड़िया। भेड़िया क्या होता है, आग के साथ उग्र होता है। तो मैं ऐसे याद रखता था भेड़िया बड़ा थोड़ा उग्र उग्र है, इसका मतलब उसको क्या चाहिए, आग चाहिए। तो आग वाला अपना भेड़िया वाला वोल्फ वाला है, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली अपना क्लेमेंसन हो जाएगा। याद हो गया रे। तीसरा पहलवान जिसकी बारी आती है, नाम है साथियों रेड फॉस्फोरस HI। अपने पड़ाव खोद रहा है। रेड फॉस्फोरस HI की तरफ देखें तो चौधरी ने जब रेड फॉस्फोरस की HI की जब रिएक्शन देखी इतनी सारी और इनके जब प्रोडक्ट ऑब्जर्व किए तो रियल मैकेनिज्म को तो गोली मारी और अपने धीरे धीरे सोचता रहा। जितनी भी मैकेनिज्म थी रेड फॉस्फोरस HI की, उसने बहुत सारे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके जब अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। पहले चौधरी बैठा बैठा प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया, फिर चौधरी ने बैठे बैठे पूरी मैकेनिज्म एक एक रिएक्शन की फेफड़ा खोला, उसका ध्यान से देखता रहा, सोचता रहा, समझता रहा और फिर देखा, सोचा, समझा, परखा और लिया क्या रे, रामबाण नुस्खा। और वो रामबाण नुस्खा एक लाइन में जो रेड फॉस्फोरस HI का सारा सार जो मैंने निचोड़ निकाला है वो ये है कि रेड फॉस्फोरस HI जो होता है वो ऑक्सीजन का दुश्मन होता है। बस कहानी खत्म हो गई। यानी जिंदगी में जहां जहां भी ऑक्सीजन आएगा, रेड फॉस्फोरस HI जो है वो ऑक्सीजन को अपने भीतर आगोश में ले लेगा। जितना भी ऑक्सीजन है सबका सुपड़ा साफ करेगा। अगर ये गिवे ज्ञान तुझे पता चल गया तो अब आने दे सवाल। देखा पहले वाला C डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, रेड फॉस्फोरस HI का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, मैकेनिज्म कुछ ऐसी तबाही मचाती है कि फाइनल में इसका ऑक्सीजन है या साफ निकल लेता है। जब ऑक्सीजन निकलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं R, कार्बन और R। अब ये तो पता है ना कि भाई साहब कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा और 4 बॉन्ड बनाएगा तो बचे हुए 2 बॉन्ड किससे सेटिस्फाई कर देंगे, अपना हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ये लीजिए भाई साहब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, खत्म हो गया। अगले वाले में ऑक्सीजन है क्या, हाँ है। अगर है तो रेड फॉस्फोरस HI ऑक्सीजन है या साफ निकल लेगा। फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं और कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन। कार्बन को 2 हाइड्रोजन देने का तो CS2, मतलब इसको दृश्य में देखा जाए तो ये देना बनेगा RCH3। हाँ चौधरी समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगले वाले सवाल में देखा, अरे चौधरी रेड फॉस्फोरस HI C डबल बॉन्डों के अलावा और भी कंपाउंड होता है क्या। हाँ दुनिया में जहां जहां ऑक्सीजन आएगा रेड फॉस्फोरस सबका सुपड़ा साफ कर देगा कि इसमें ऑक्सीजन है रे। अरे अल्कोहल में ऑक्सीजन है क्या, क्या करने का, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है या था। अरे ऑक्सीजन है या था, रेड फॉस्फोरस आएगा ऑक्सीजन को अपनी मुट्ठी में लेके लूट लेगा। बचा हुआ जो माल मटेरियल है उसको चिपका दीजिए तो R, और इसके सर पे आपका एक हाइड्रोजन ही बचा हुआ रहेगा साथियों। तो ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन है क्या, कितना रे, एक ठो की दो ठो। और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ठो या दो ठो, तो कितना ऑक्सीजन जाएगा, एक ठो या दो ठो। और कितना ऑक्सीजन जाएगा, एक ठो या दो ठो, सारे जाएंगे भाई साहब। रेड फॉस्फोरस SI जो है किसी को बख्शता नहीं है, जितना भी कंपाउंड में ऑक्सीजन है सबको सुलटा देता है। ये गया ऑक्सीजन, ये गया ऑक्सीजन, सारा सुपड़ा साफ करने के बाद जो बचा हुआ माल मटेरियल है उसको लिख ले भाई RC, और सारे ऑक्सीजन तो चले गए तो ये बन जाएगा RCH3। ऐसे ही अगले वाले कंपाउंड की तरफ देखते हैं। इस कंपाउंड की तरफ देखते हैं तो फिर से देखा ऑक्सीजन 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 बोले तो है या साफ, खत्म हो जाते हैं। जितने भी ऑक्सीजन है बेड़ू भाई सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है तो ये मिला RC। क्या आपको एहसास हो रहा है साथियों, कार्बन और आरडेस के बीच वाला ऑक्सीजन गायब हो चुका है, तो ये आरडेस अब इस बाकी कंपाउंड से जुदा हो चुका होगा। कार्बन और आरडेस के बीच वाला ऑक्सीजन अगर निकल चुका है तो कार्बन की लड़ से आरडेस जुदा हो चुका होगा, तो आरडेस आपका अलग रहेगा। इतना फोटो बनने के बाद अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनके 4 बॉन्ड पूरे बना दीजिएगा। कार्बन पे क्या लगाना है, हाइड्रोजन। कितने लगाऊं भाई साहब, 3 ठो, तो CH3 बन के तैयार हो गया। R जो है वो भी कार्बन की लड़ है, एक हाइड्रोजन तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक साइड से इसका बॉन्ड बना हुआ था, तो RDSS। कहने का मतलब है कि जितने भी ऑक्सीजन है वो पूरे पूरे कंपाउंड से सुपड़ा साफ कर दीजिएगा। रेड फॉस्फोरस HI जो है ये तो बड़ी काम की चीज निकली।
मतलब रेड फॉस्फोरस एचआई ने अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी थी कि सी डबल बॉन्डों को सीएस टू में कन्वर्ट करना, किया है, देखिए किया है। कार्बोनिल कंपाउंड की सी डबल बॉन्डों को सीएस टू में कन्वर्ट किया है, एल्डिहाइड कीटोन को। लेकिन इसके अलावा इसने बहुत सारे काम कर दिए। दुनिया के किसी भी कंपाउंड में, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अगर आपका ऑक्सीजन होगा, सबका सुपड़ा साफ कर देगा, सारे ऑक्सीजन खा जाएगा, जितना भी माल मटेरियल बचा है बस उसको लिख देगा। अरे भाई साहब, ये तो बहुत रिएक्शन आसान हो गई है। हाँ, एक ऋषभ बालक पूछ रहा है, सर लास्ट वाले में इन दोनों को अलग अलग कैसे लिख दिया? ऋषभ साहब, जब इस ऑक्सीजन को खाएंगे क्या आपको एहसास हो रहा है ये बॉन्ड बिखर जाएंगे? ये बॉन्ड बिखर जाएंगे, ऑक्सीजन बीच में से उठा के लेके जाएगा, तो आरडेस को अलग होना पड़ेगा, आरडेस अलग होगा और बाकी कंपाउंड ऐसा कैसा है। ओके बोलिएगा। अरे ऋषभ साहब ओके बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। इसमें राज की बात बताऊं तो ये जो रेड फॉस्फोरस एचआई है, उसमें रेड फॉस्फोरस तो कैटलिस्ट का काम ही करता है। मतलब हालांकि बीच में पी डबल बॉन्डो बनते हैं, बट एक्चुअली वो कैटलिस्ट का काम करता है। सारी जो जिम्मेदारी होती है वो एचआई के कंधों पर ही होती है। बात कितनी खोपड़ी में आई है, ये कुछ सवाल तय करेंगे। चलिए सवालों की लड़ आपके सामने लेके आते हैं। देखिए जी, सवाल अपने आप सारी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। सवाल की तरफ देखा, रेड फॉस्फोरस एचआई बता दीजिए क्या क्या करेगा। अरे भाई साहब क्या क्या करेगा, कहीं ऑक्सीजन है क्या? अरे जेनिल माहिजुरी, कहाँ कितना ऑक्सीजन? एक तो उड़ेगा या सारे उड़ेंगे? अरे एक उड़ेगा या सारे उड़ेंगे? सारे उड़ेंगे सर। ये रेड फॉस्फोरस एसआई क्या एक्सिस में लिया है क्या? अरे भाई साहब, रेड फॉस्फोरस एसआई अगर आपने मिनिमम 1 मोल भी लिया होगा तो कितना मोलिक्यूल बैठा होगा? अरे अगर रेड फॉस्फोरस एसआई 1 मोल भी लिया होगा तो कितना मोलिक्यूल बैठा होगा? नहीं होगी द्रो के बराबर 6 लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल बैठे हैं। मतलब कंपाउंड में जितना भी ऑक्सीजन होगा एक्चुअली सबका सोपड़ा साफ कर देगा। उड़ा दीजिए। उड़ाने के बाद जो फोटो बनेगा, 5 का डब्बा, और इधर है CH2, और इस CH2 पे अब आप हाइड्रोजन कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो हाइड्रोजन एक और लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये खुद H2 बन के जाएगा। इस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन मिलेगा और ये CH3 है, तो वो बात अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी। बाकी मेरे को H2 पे फोकस नहीं करना था, मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब तो मैं बता देता हूँ। रेड फॉस्फोरस एचआई आएगा तो इस ऑक्सीजन का सुपड़ा साफ कर देगा और इसको ऐसा बना देगा। मेरा सवाल अगर मान लीजिए सेम सवाल दिया होता और उसके बाद रेड फॉस्फोरस एचआई ना देके रेड फॉस्फोरस I2 दे दिया होता, कुछ बदलाव होगा क्या? विशाल सिंह बोल रहे चौधरी, नुस्खे जो है जिंदाबाद है, कुछ नहीं करना है। कुमार लोकेश रोशन बोल रहे से रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्या? नहीं कुमार साहब, कुछ नहीं करना है। रेड फॉस्फोरस जीवन में जब्य है, ऑक्सीजन है या साफ, ऑक्सीजन को साफ कर देना, बाकी कंपाउंड को एज इट इज बना देना, एक झटके में रिएक्शन खत्म हो जाएगी। हाँ जी, रेड फॉस्फोरस प्लस एचआई और रेड फॉस्फोरस प्लस I2 में सेम है या अलग? हर्षवर्धन सिंह को याद आ चुका है, सक्षम को याद आ चुका है। हाँ चौधरी, ये रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, ये तो हमने PCl5 PCl3 वहां पढ़ा था रे। हाँ लेवी गर्ग बोल रहा है ज्ञान में दिया था, याद आया ना? अब याद आया तभी सवाल कर पाएगा। तो एक्चुअली रेड फॉस्फोरस प्लस I2 इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस X2 जो कि PX3 बनाता है। मतलब ये आपका बनाता है कॉम्बिनेशन Pi3। और अगर आपको ठीक ठीक याद है तो Pi3 PCl3 PBr3 जो करता है वो OH की जगह क्या लगाने का? आयोडीन लगाने का। वाया SN2 मैकेनिज्म इसकी जगह आपका आयोडीन लगेगा। हालांकि कायरल सेंटर नहीं है साथियों, तो वेजडेस बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो चीज दिखाना चाहता था वो एक्चुअली ये है कि रेड फॉस्फोरस एचआई ऑक्सीजन का दुश्मन होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 नहीं होता है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्या बोलता है भाई? रेड फॉस्फोरस एचआई जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑक्सीजन का दुश्मन होता है। रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ये तो पुराना वाला जो हम पढ़ के आए थे, PX3 टाइप वाला, तो ये आपका OH की जगह SN2 मैकेनिज्म से आयोडीन लगा देगा। याद आ गया कह रहा भाई? ए भाई बेड़ू भाई, जनता जवाब देना, पक्का कंफर्म बोलना, ओके ओके बोलना, सबका ओके आएगा तब चौधरी आगे बढ़ेगा। ये Pi3 PX3 वाला पक्का याद आ गया कि हाँ ईथर की बात था। ये लोग मेडिटेशन अच्छा कर रहे हैं आजकल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले ने बोल दिया डी ग्लूकोज के साथ रेड फॉस्फोरस एचआई रिएक्शन कर रहा है और डी फ्रक्टोज के साथ भी कर रहा है, कुछ बनाओगे क्या? अब सुगलो सब चौधरी बना रहा है, एक आधा तो खुद बना ले रहे हैं। अरे तीसरा चौथा खुद से बना भाई। हम्म
अनमोल गुप्ता का डाउट देखिए, वो बोल रहे हैं सर रेड फॉस्फोरस प्लस I2 की जगह I4 होता तो क्या वो PI5 बनाता? अनमोल गुप्ता जी पहले ये तो पता करो कि I4 एग्जिस्ट तो करता है क्या है? गजब, खुद का कंपाउंड बना के पेटेंट करवाओगे क्या स्टीफन की तरह चुरा के? हैं? वो सोच रहा है सर इधर 2 आयोडीन है, 2 और डाल देते तो क्या पता PI5 बन जाए। जालिम इंसान, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है गजोदर भैया। जो कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं हम उनसी की पढ़ाई करते हैं। मन गढ़ंत तो अपने हिसाब से कंपाउंड नहीं बनाने का, क्या बोलता है? हाँ, अरे ठीक है, बस सूगले हंसने लग गए। ये बताओ मेरे को तीसरा सवाल का जवाब बताओ भाई। हाँ, जनता ने जवाब दिया, प्रज्वल शर्मा साहब, पुलकित साहब ने, अभिषेक राठौड़, किशोर साहब ने भी सही जवाब दिया है। अमृत ढाल आपका सुलट गया है। विवेक पार्ले, पार्ले पार्ले जी कहाँ थे आप? अच्छा महसूस हुआ हमें, फिर से आप लौट के आए। अमृतांशु साहब का भी ठीक है, ठीक है। तो सबने क्या बोला कि चौधरी रेड फोस्फोरस एचआई जो आएगा ना, आप देखिए नुस्खा कितना काम कर रहा है, नैनो सेकंड में सवाल का जवाब दे रहा है। रेड फोस्फोरस एचआई आएगा तो क्या करेगा, जितना ऑक्सीजन है कंपाउंड में सबको सुलटा दे। ये गया, ये भी 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 गया। अरे पूरे कार्बन की लड़ जब सारे ऑक्सीजन खा जाएगा तो सूखी सूखी डंडी बचेगी ना भाई। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, बस 6 कार्बन की डंडी डंडी बचेगी। कार्बन 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 कार्बन, बस बस बाकी जो झाड़ी झंकाड़ी थी सब सुलट गया, सब फल फूल निकल लिया है। कार्बन की एक सूखी डंडी बची है, हाइड्रोजन पूरे लगा लेना भाई साहब। CH3 CH2 CH2 CH2, ये ले CH2 और CH3, ये फोटो बन के तैयार हो जाएगा। कुछ लोग इसे एन हेक्सेन के नाम से भी जानते हैं। सर ये एन हेक्सेन क्या है? एन हेक्सेन नॉर्मल वाला हेक्सेन, नॉर्मल वाला हेक्सेन बिना किसी ब्रांचिंग के, इसलिए उसको एन लिख दिया है, आसान सा था। ये डी ग्लूकोज है। और ऐसे ही मान लीजिए डी फ्रक्टोज दे दिया होता तो ये शायद आपको पता होगा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर C6H12O6 क्या बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चौधरी ने बताया है कहाँ पे, वो वहां पे किस जमाने में जब आइसोमेरिज्म रिवीजन करवा रहा था। हाँ, अरे वो डी ग्लूकोज का ये फ्यूचर डायग्राम, हालांकि आज इसकी तो जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल फीचर डायग्राम कैसा है इसकी तो जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वैसा भी ये तो सारे ऑक्सीजन उड़ा लेगा। लेकिन ये चौधरी ने बताया था डी ग्लूकोज अपना हनी सिंह, और उसका मिरर में यो हनी सिंह, अरे गजनी याद आता गिरा है, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही अपने को डी फ्रक्टोज पूछे तो डी फ्रक्टोज में कुछ नहीं है कि CH2H होता है, ये कीटोन होता है। वहां पर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है। बाकी सवाल में जैसा जनता जवाब दे रही है कि चौधरी करना इसमें भी कुछ नहीं है, सारे ऑक्सीजन का सुपड़ा साफ कर दे और इत्तफाक से वही 6 कार्बन की डंडी बचेगी। कैसे बचेगी चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब सीधी सीधी 6 कार्बन की डंडी। क्या मैं कह सकता हूं वही एन हेक्सेन वापस मिल जाएगा? हेलो, अरे बोलना भाई। हाँ, वही नॉर्मल वाला हेक्सेन जो है वो आपको वापस मिलके तैयार हो गया है। ये मार्कर थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रेड फोस्फोरस HI वाला काम भी सुलटा दिया। तो बताइए भैया कितना रिडक्शन पड़ गया है? इसी के साथ हमारा रेड फोस्फोरस HI भी है या साफ निकल लेगा, निकल लेगा। कितना रिडक्शन पड़ा रहे? 6 या 7? 7। अब तो लास्ट वाले चुन्नू उन्नू ही आ रहा है साथियों, मतलब डायरेक्टली खोपड़ी में रखना और खट 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 सवाल करना। सातों के नाम याद दिलवाना एक बार मुझे। पहला वाला कौशल तिवारी जी, पहला वाला आयुष अग्रवाल, LAH 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 जैसे आप नाम बोलते हैं क्या आपके दिमाग में घूमने लग जाता है LAH क्या करता है? ठीक है। दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला SBH 4 लोग का करता था, एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड और इमाइन। तीसरा वाला, तीसरा 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 मेटल, पोलर नॉन पोलर सबको सुलटाएगा। चौथा, मेटल को देखते ही चौथा याद आ जाता है, क्या करने? पुताई 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 पुताई। 3 लोग का, 3 लोग का, 3 लोग का, 3 लोग का, कौन कौन थे वो 3 लोग? नाम बता दी मुझे तो। हाँ, पार्शियल करता है, ये सही बात बताइए। साइनाइड साइनाइड साइनाइड, एल्काइन 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 एल्काइन, और एसिड क्लोराइड। और उसमें एसिड क्लोराइड वाले रिएक्शन का बड़ा फेमस नाम होता था, एसिड क्लोराइड वाली का क्या 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 क्या, अरे चौधरी भूलने नहीं देगा, रोजन मुंड है। ऐसे ही एल्काइन का जब पार्शियल रिडक्शन करते थे H2PdCH3, तो उस रिएजेंट का भी बड़ा फेमस नाम होता था, लिनलार कैटलिस्ट होता था। वो एल्काइन को किधर ले जाता था रे? एल्काइन को किधर ले जाता था? एल्कीन 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 कौन सी वाले? सिस। ये सिस आई तो कलेजा फटफट फटफट फट कर रहा, पांचवा अपने आप आ रहा है। अरे पांचवा, अरे बिरजू, बिरजू किधर ले जाएगा ट्रांस में? बस इसी के साथ बिरजू है या साफ, बिरजू साफ हो गया। छठवा बताना,
छठवा 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 छठवा। और भोलेनाथ का नंदी बाबा, डाइबल एच, दो बैल एक एच, डाइबल एच, बस नाम से ही खत्म हो गया। दो बैल एक एच, एक एच मतलब मैक्सिमम वन एच माइनस दे सकता है। इसके बाद हमने केमिस्ट्री ऑफ साइनाइड पढ़ा, जिसमें हमने एक बड़ी फेमस सी रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोलिसिस पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियल में अमाइड मिलता है, और स्टीफन रिएक्शन बड़ी फेमस थी, जिसमें एल्डिहाइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिल जा करता था। इसके बाद छठवे के बाद आज का लेक्चर जो शुरू हुआ था, साइनाइड को हमने नंबर नहीं दिया, नंबर था सातवां। सातवें नंबर में देखते हैं तो क्या लगता है भाई, सी डबल बॉन्डों को CS2 में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग उठाते हैं। कौन कौन है वो तीन? क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, वोल्फ किश्नर और रेड फॉस्फोरस HI। क्लीमेंसन और वोल्फ किश्नर अपनी परंपराओं के अलावा एक एक काम एक्स्ट्रा करते हैं। क्लीमेंसन बोलता है कि भाई साहब हम OH के साथ लुकास वाली रिएक्शन आगे प्रोसीड कर देंगे, अल्कोहल विद HX वाली। ऐसे ही वोल्फ किश्नर कहता है कि हम एलिमिनेशन की भी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, क्योंकि हम भेड़िए हैं, बड़े उग्र हैं और हमारे में आग लगी है, तो हम एलिमिनेशन भी करवा देते हैं, बेस मौजूद होता है। रेड फोस्फोरस ऐसा ही आता है तो बोलता है भाई साहब हम परंपराओं को तोड़ के बहुत सारे काम कर देते हैं, सारी चीजों को हमारे को समराइज करेंगे तो हम एक ही बात बोलते हैं, रेड फोस्फोरस ऐसा ही जिंदगी में जब आएगा क्या करने का, ऑक्सीजन का दुश्मन, मतलब ऑक्सीजन है या साफ, ऑक्सीजन है या साफ, ऑक्सीजन पूरा का पूरा सुपड़ा साफ कर देगा। ये रेड फास्फोरस HI भी यहाँ पर साफ हो जाता है साथियों। सच बोलूं तो आज का लेक्चर भी अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। क्या बात कर रहा है चौधरी? हाँ जी, बड़ा छोटा सा लेक्चर था, और अब कुछ कुछ मिसलेनियस टाइप के सवाल करते हैं और फिर सीट का डिस्कशन खोल देते हैं। अच्छा लगा क्या? चल ठीक है, खाट 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 मिसलेनियस सवाल, आ जाओ भाई। और चौधरी जल्दी छोड़ेगा क्या? अब जल्दी नहीं छोड़ेगा, ये सवाल मिसलेनियस ऐसे है ना कि टाइम अपने को लगना है। ठीक है, पहला सवाल मिसलेनियस सवाल तेरे सामने आ गया। मैं चौधरी कुछ नहीं बताने वाला भाई, अब तेरे को क्या करने का, खुद ही करने का। मिसलेनियस सवाल नाम से सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें सब कुछ मिक्स करेगा चौधरी, रिडक्शन भी डालेगा, हीटिंग इफेक्ट भी डालेगा, हो सकता है ग्रिग्नार्ड भी आ जाए, बहुत दूर दूर तक पीछे का रिविजन ऑटोमेटिकली सवालों से ही हो जाएगा। चल पहला वाला सवाल, D2NI देख के क्या लगता है? अरे चौधरी S2 मेटल का भाई है, H2 मेटल का भाई है, तो क्या करता है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं ना। हाँ, रुकना रहा भाई। हाँ जी, हाँ D2NI को देखते हैं तो D2NI जो है वो अपना H2NI का बड़ा भाई लगता है। कैसा एडिशन करता है? H2NI में पाई बॉन्ड उड़ा ले, H चिपका ले, D2NI में पाई बॉन्ड उड़ा ले, DD चिपका ले, लेकिन सिन एडिशन, ये जनता ने सही बात बताई कि यहाँ पर एडिशन आपका सिन एडिशन होगा। अगर सिन एडिशन होगा तो उससे फर्क क्या पड़ता है, चलिए चेक करते हैं। 6 का डब्बा है, ऊपर वाले मिथाइल को मत छूना भाई साहब, जैसा है वैसा का वैसा रखना पड़ेगा। वेज में दिया, अगले ने वेज में दिया है। हाँ, इन दोनों पे आप ड्यूटीरियम वेज में लगा सकते हैं। अगर आपने ड्यूटीरियम वेज में लगाया है तो झक मार के मिथाइल को डैश में जाना पड़ेगा। प्लस एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि वही जो डब्बा पड़ा है उसमें आपका मिथाइल तो वेज का वेज में फिक्स रहेगा, लेकिन दोनों ड्यूटीरियम जो है वो आपके डैश में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर ड्यूटीरियम डैश में जाएगा तो मिथाइल को वेज में आना पड़ेगा। दोनों फोटो बन के तैयार हो गई। अब मेरा जो अगला सवाल है, शायद वो जनता पहले ही जान चुकी है कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। भाई साहब जनता ने जवाब भी दे दिया। दोनों की तरफ देखते हैं तो क्या आपको एहसास हो रहा है कुछ एज इट इज है और कुछ पलट गए हैं? अगर कुछ एज इट इज और कुछ कायरल सेंटर पलट जाए, सारे पलट जाते हैं दोनों इंस्यूमर, सारे एज इट इज रहते हैं तो आइडेंटिकल, कुछ एज इट इज और कुछ पलट जाए तो नाम क्या होगा रे बड़ू भाई? डायास्टीरियोमस। देखिए साथियों, सच बोलूं तो अगर मैं होता तो जेई का सन की बुड्ढा, तो मैं क्या करता कि मैं बोलता ए और बी क्या है मेरे को कुछ नहीं मतलब है, मैं नीचे सवाल देता व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। एक्चुअली जेई वाला भी ऐसा ही करता है, वो सवाल पूछता है रिडक्शन से, फिर बोलता है आइसोमेरिज्म में 4 नंबर अलग से खोटी नहीं करूंगा, इसी रिडक्शन में, इसी ऑक्सीडेशन में, इसी आपका SN2 SN1 एलिमिनेशन में मैं आइसोमेरिज्म अपने आप चाशनी चेक कर लूंगा। यही वाला आजकल यही कर रहा है, वो आइसोमेरिज्म पे 4 नंबर का डायरेक्टली सवाल पूछना पसंद ही नहीं करता, वो कहीं ना कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करके आइसोमेरिज्म पे चाशनी चेक कर ही देता है। चलिए फिर अगला सवाल आपके सामने पेश हो रहा है। देखिए अगले सवाल में अगर आपने H2NI लिया होता और एक्सिस में लिख दिया है तो सवाल में फिर कुछ करना ही नहीं है, जितना पाई बॉन्ड है सबको सुलटा दे। इसमें सवाल में दम नहीं था, जितना भी पाई बॉन्ड है सबका रिडक्शन कर दिया, पाई बॉन्ड उड़ा ले, अच्छे चिपका दिया। लेकिन सवाल में मजा तब आता कि H2NI तो देता लेकिन वन इक्विवेलेंट,
वन इक्विवेलेंट। आप क्या करने का? वन इक्विवेलेंट कह रहा है, इसका मतलब करने का क्या कि चौधरी सीधा सीधा दिख रहा है कि सारे पाई बॉन्ड उड़ेंगे या एक, अरे सारे पाई बॉन्ड उड़ेंगे या एक। मजा तो इसी में है कि फैसला आपको करना पड़ेगा कि कौन सा पाई बॉन्ड उड़ाऊं, ऊपर वाला या भीतर वाला, बाहर वाला या भीतर वाला। तो साथियों, किसी भी जवाब पे पहुंचने से पहले मैं आपका बेसिक मजबूत करना पसंद करता हूं। सवाल पे वापस लौट के आऊंगा। मेरा एक बेसिक सा सवाल है, मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहता, पहले फंडामेंटल्स को मजबूत करते हैं। बेसिक सा सवाल है, आपने किसी जमाने में जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा था क्या? एचओएच के नाम से वाकिफ हैं क्या? पक्का? तो फंडामेंटल ये है कि साथियों, आपके सामने दो कंपाउंड और मुझे ये बता दीजिए, इस सवाल पे वापस लौट के आऊंगा, इन दोनों में से किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है? इन दोनों में से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा है? तो बेडू भाई, तूने ये सीखा होगा कि एचओएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये याद आता है कि तेरे को? एचओएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इत्तेफाक से दोनों कंपाउंड में देखता हूं तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है। इसमें भी एक पाई है, इसमें भी एक पाई है। तो अगर आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाता है तो फिर दूसरा फैक्टर मैटर करता है, दैट इज, हाँ जनता को याद आया, स्टेबिलिटी का रिवर्स, या यूं कह दूंगा कि अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी इफ पाई बॉन्ड सेम, इफ पाई बॉन्ड नंबर सेम। हाँ, तो अब अगर आपको ठीक ठीक याद आ गया है तो मुझे बता दीजिए, फिर इन दोनों कंपाउंड में एक काम करते हैं, पहले इनकी स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है? बताइए साहब, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, पहला या दूसरा? अरे सुगलो, स्टेबिलिटी पूछ रहा हूँ, ये भी गलत बताओगे क्या? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी निकाल लेते हो क्या? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देखूंगा तो पता चलेगा 3 3 6 3 12 हाइड्रोजन है। इसके पास देखूंगा तो एल्कीन पे गोला बना, इसके पास 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला या दूसरा? हाँ, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। आपको स्टेबल चाहिए अनस्टेबल, आपको स्टेबल चाहिए अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी एचओएच किसका ज्यादा होगा, पहले का कि दूसरे का? दूसरे का एचओएच ज्यादा होगा। ये तो बेसिक फंडामेंटल जीओसी वाले थे जो चौधरी ने वापस याद दिलाने की कोशिश किया है। अब इस सवाल को दोबारा सुनना। एचओएच का मतलब समझते हैं आप? एचओएच होता है कि जब भी किसी पाई बॉन्ड का आप रिडक्शन करते हैं तो पाई बॉन्ड उड़ते हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब लगते हैं तो वीक पाई बॉन्ड उड़ता है और मजबूत सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। उससे फर्क क्या पड़ता है कि सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। वीक पाई बॉन्ड टूटते हैं और मजबूत सिग्मा बनते हैं, सिस्टम स्टेबलाइज होता है, सिस्टम कुछ एनर्जी रिलीज करता है। दैट रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के दौरान सिस्टम जो एनर्जी निष्कासित करता है, रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सिस्टम जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सिस्टम को उतना ज्यादा मजा आएगा। तो कहा जाता है कि जब जब सिस्टम किसी कंपाउंड का रिडक्शन कर रहा है और जितनी ज्यादा एचओएच रिलीज करेगा सिस्टम, उतना ज्यादा पूरे कंपाउंड के लिए अच्छी खबर लेके आएगा। अब आ जा भाई साहब सवाल पे लौट के, मैंने अपने फंडामेंटल्स मजबूत बना दिए हैं। तेरे को एक पाई बॉन्ड का रिडक्शन करना है, या तो ऊपर वाला या तो भीतर वाला। मैं उस पाई बॉन्ड को उड़ाऊंगा जहां सिस्टम एचओएच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा रिलीज करेगा सिस्टम के लिए उतना मुनाफा, उतनी खुशी की लहर लेके आएगा। पाई बॉन्ड ये भी है, पाई बॉन्ड ये भी है। बाद में देख रहा भाई साहब अनस्टेबल कौन सी ज्यादा है, स्टेबल नहीं देखना होता, अनस्टेबल बाहर वाली या भीतर वाली। अरे बाहर वाली या भीतर वाली? हाँ, बाहर वाली, क्योंकि इसके पास महज और महज एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। ये आपकी अनस्टेबल ज्यादा है। अगर ये अनस्टेबल ज्यादा है तो मैं कहूंगा जब आप इसका एचओएच करोगे, अनस्टेबल ज्यादा है तो जब आपकी एचओएच निकालोगे तो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज करेगा। और अगर ज्यादा एचओएच रिलीज करेगा तो ये मेरे लिए बड़ी खुशखबरी लेके आएगा कि भाई साहब सिस्टम ओवरऑल स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये इस सवाल की जान थी कि आप बाहर वाले पाई बॉन्ड का रिडक्शन करेंगे, भीतर वाले को हाथ मत लगाना। क्या पूरा का पूरा सवाल दिलो दिमाग तक, भीतर तक पहुंच गया है क्या? पक्का? हाँ। हाँ, इस सवाल में अगर एक्सिस में या टू इक्विवेलेंट लिखा होता तो अब तो सवाल में जान थी ही नहीं। तब तो सवाल बहुत ही लल्लू था कि भाई जितने पाई बॉन्ड है सबको उड़ा ले। लेकिन सवाल में जान तब बनी जब अगले ने बोला कि एक पाई बॉन्ड उड़ा और सोच समझ के उड़ा। तब मैं बोलूंगा कि मैं उसको उड़ाऊंगा जो अनस्टेबल ज्यादा होगा, जो अनस्टेबल ज्यादा होगा। हाँ, स्पर्श कोठारी जी, ये बात तभी लागू होगी जब एक से ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे। स्पर्श कोठारी बोला सर यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड होता और वन इक्विवेलेंट लिखा होता तो सूगले फिर क्या करने का, कुछ नहीं करने का। एक ही पाई बॉन्ड और वन इक्विवेलेंट तो करना क्या भाई, उसको उड़ा ले, उसको उड़ा ले।
गजब डाउट पूछते हो। अरे स्पर्श कोठारी जी, अरे बेड़ू भाई चमका क्या? अरे भाई एक पाई बॉन्ड वन इक्विवेलेंट, तो दिमाग कहाँ लगाना भाई, उसको उड़ा लेना। दिमाग अब लगाना है। दूं क्या तेरे लिए? ये देखिए सवाल मैंने बताया। अब जब जब चौधरी एक बताता है तो दो तेरे लिए रखता है। बिछा दें तुम्हारे लिए, ये लीजिए। जवाब भी बिछाएं, देखिए इसके जवाब में ये आएगा, इसके जवाब में ये आएगा, इतना तो आएगा, फिर और क्या आएगा वो तुम मुझे बताओ। पहले बारी बारी से करते हैं, पहले तीसरा करते हैं, बड़ा देख के डर जाएगा बच्चा आना छोटा। सोच लिया क्या रे? बेंजीन का डब्बा 3 पाई बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बाहर की तरफ पड़ा है। H2NI एक्सिस में देता हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो मैं शायद बेंजीन को भी बिखेर देता और सारे पाई बॉन्ड उड़ा देता, लेकिन वो बोल रहा है वन इक्विवेलेंट। अब वन इक्विवेलेंट उड़ाना है तो भाई साहब कौन सा उड़ाऊं, बेंजीन वाला या बाहर वाला? अरे बेंजीन वाला या बाहर वाला? हाँ बाहर वाला। बेंजीन की एरोमेटिक कैरेक्टर मत लूज कर देना भाई। बेंजीन ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दे, बाहर वाला है या साफ निकल लेगा। इसको दो अंदाज से सोचा जा सकता है। एक तो जैसा आपने सोच ही लिया कि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब नहीं करने का। दूसरा ऐसा भी सोच सकता है कि भाई साहब ये स्टेबल है, अनस्टेबल तो ये हुआ ना, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है कंपेरेटिवली, तो बाहर वाले को उड़ा दे। ठीक है, अगला वाला आ रहा है। अगला सवाल बोल रहा है कि सवाल में आपने दो इक्विवेलेंट ले लिए। स्पर्श कोठारी जी जवाब देंगे इसका। कौन कौन से पाई बॉन्ड उड़ाने हैं? आजू के डब्बे का, बाजू के डब्बे का, या बीच वाले डब्बे का? आजू के डब्बे का, बाजू के डब्बे का, या बीच वाले डब्बे का? जनता ने पकड़ा भाई, एकदम खन्नार दिमाग चल रहा है कि बेंजीन का डब्बा, बेंजीन का डब्बा, चौधरी इनके साथ छिड़कानी नहीं करने का, क्योंकि ये अपनी मदमस्त जीवन में एरोमेटिक कैरेक्टर लेके खुश बैठे हैं। बीच वाले दोनों को उड़ा दिया। अरे लल्लू सवाल था क्या? ये भी सवाल है या साफ खत्म हो जाता है। चलिए साथियों, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर भी एकदम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। कुछ छोटे मोटे ज्ञान जो है वो चौधरी को देने हैं, दे देंगे। हेलो, लीजिए भाई साहब, ज्ञान जो है उससे पहले एक दो सवाल आप मुझे करके बता दो, पांचवा और छठवा, और फिर ज्ञान भी आपके लिए आ रहा। मिसलिनियस टाइप के सवालों पे हाथ साफ कर रहे हैं चौधरी, फिर से कुछ नहीं बताने वाला है, बस आपको मेरे को जवाब देना है। सवाल है ये कि विच ऑफ फॉलोइंग विल प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। पहले तो मुझे बताइए, क्या आप बेंजल्डिहाइड की फोटो जानते हैं? ए गजोदर भाई, बेंजल्डिहाइड, हाँ, बेंजीन के डब्बे के ऊपर CHO, वो बोल रहा है कि ये वाला जो फोटो है बेंजीन के सर पे CHO, ये कौन सी रिएक्शन में आपका ये प्रोडक्ट मिलके तैयार होगा? बारी बारी से बताइए, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, ABCD में से ABCDD चारों भी हो सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया, तुम बारी बारी से बताओ। पहला वाला देगा कि नहीं देगा? वन बाई वन चलते हैं, पहले वाले के लिए। ए देगा कि नहीं देगा? दे देगा क्या? अरे कौन सी रिएक्शन है ये? H2PDBSO4, ये कौन सी रिएक्शन आ गई चौधरी? अरे H2PDBSO4, H2PDBSO4 सूख लो। अभी आज के लेक्चर में चौधरी ने 2 बार रिवीजन करवा दिया, एक बार लेक्चर शुरू होने से पहले आंखें बंद करके, और एक बार अभी अभी जब 7 पड़ाव पार के हैं। H2PDBSO4, हाँ पुताई तो है रे, पुताई के आगे बताना। अरे जनता ने दे दिया चौधरी को गुलाब। हाँ बस सूख ले। रोजन मुंड है, रोजन मुंड में प्रोडक्ट क्या मिलता है? गजोदर बताना, रोजन मुंड में क्या प्रोडक्ट मिलता है? क्या एसिड क्लोराइड का Cl उड़ के उसकी जगह H लगता है क्या? बस सूख ले। अरे हाँ बोलना, हाँ तो ए आंसर आएगा। अब गजनी हो गया है क्या? एकदम नाम बता देता है क्या? LH नाम बता देगा, भीतर वाला सब साफ है क्या? तो H2 मेटल पुताई पुताई हिल रहा है क्या? 3 बार तो चौधरी ने रोज 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 रोजन मुंड का रोज रोज ना कर रहा होता है, रोजन मुंड रिएक्शन है। ठीक है, अल्लाह अगले वाले बताते हैं। एसेंशियल टू HCl H2O, ये भी बड़ी फेमस रिएक्शन थी। इस रिएक्शन का नाम बता, पहले तो प्रोडक्ट को गोली मार। सृष्टि जी का जवाब सबसे पहले बेहतरीन आया, जैन माहेश्वरी, अब तो सारी जनता का यार है, लेकिन सबसे पहले सृष्टि जी का इसका नाम बताया है स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन में भीतर क्या होता है वो भी बताया गया। स्टीफन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलता है? साइनाइड की रिएक्शन स्टीफन के साथ करवाते हैं तो पार्शियल है, पार्शियल के बाद पानी भी दिया तो फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो बेंजीन के सर पे एल्डिहाइड लग गया है क्या? अरे बेंजीन के सर पे एल्डिहाइड लग गया है क्या? हाँ लग गया, तो सूख ले, ये भी तो तेरा आंसर हो गया। अरे हुआ ही नहीं हुआ? अच्छा सवाल है। हाँ तो भाई साहब उसमें आगे भी देखा करें। ये देखिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। डाइबल एच, डाइबल एच के नीचे -78 डिग्री सेल्सियस लिख के ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि डाइबल एच जो है -78 डिग्री सेल्सियस पे भी रिएक्शन दे देता है। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, एक ज्ञान वाली बात हो गई कि भाई साहब इतने कम टेम्परेचर पे भी डाइबल एच काम कर जाता है। बाकी मेरे को आइडिया ये है कि डाइबल एच देता क्या है।
डाइबल एच दिखता क्या है, H- का अटैक ओपन क्लोज, कोई लिविंग ग्रुप है क्या बेड़ू भाई, कोई लिविंग ग्रुप है क्या? हाँ एलजी खट्टैक करके जाएगा। क्या फिर से तेरे को इस लिविंग ग्रुप उड़ने के बाद एच मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या? हाँ इसका मतलब कैलकाटा भी तेरा आंसर होगा। चल अगले पे बढ़ते हैं। एल एच एल एच एल एच एल एच एल एच एल एच आंसर दे देगा क्या? अब सुगले जो बोल रहा है ना यस, उसको मैं बता दूं एलएच रिडक्शन तो करेगा, लेकिन तेरे को ये नहीं पता करना इसका रिडक्शन करेगा कि नहीं करेगा। अब थोड़ा ध्यान से सवाल ये पूछ रहा है कि एल्डिहाइड बनाएगा क्या, तो एल्डिहाइड बनाएगा या आगे और रिडक्शन कर देगा? पहले बनाएगा एल्डिहाइड, अटैक ओपन क्लोज खटेक, सवाल खत्म हुआ या जान बाकी है? अरे जान बाकी है तो फर्दर रिडक्शन भी करेगा, फर्दर रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा? अरे सुगले CH2OH एल्कोहल बन जाएगा। तो सवाल का ऑप्शन है या साफ खत्म हो जाता है। वरना दासू सवाल है। बोले तो अच्छी तरह का सवाल मुझे ये समझ आया कि एक ही सवाल में चौधरी ने क्या क्या पूछ लिया। रोजनमुंड आ गया, स्टीफन आ गया, डाइबल एच आ गया, एलएच आ गया, पूरा रिडक्शन सच बोलूं तो एक ही सवाल के भीतर समा गया। R4 रिवीजन मार्क कर दिया। अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को देख के बता किसी भी ऑप्शन में क्या तेरे को मैकेनिज्म का जरूरत पड़ रहा है क्या? अरे किसी भी ऑप्शन में मैकेनिज्म का जरूरत ना ना ना। तो एक्चुअली जेई वाला भी ऐसा ही पूछता है। जेई एडवांस में मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कुछ ऐसा ही पूछता है। अब वो एक जुगला बोल रहा है सर बॉम्बे वाला ऑप्शन बता दे। अब जालिम इंसान तेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्या? ऐसा देख के नहीं तेरी आत्मा कटकटा जाती है कि सर स्टीफन रिएक्शन इसके आगे फिर मैं खुद संभाल लूंगा? है मान ले चौधरी ना लिखता तो फिर भी तू ऐसा बोल सकता सर वो याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। अब चौधरी अगर लिख दिया स्टीफन रिएक्शन अभी भी याद नहीं आ रहा है तो भाई साहब थोड़ा सा खुद से मेहनत करेगा क्या? सूगले ये भी कौन से पेज पे पेज नंबर बताऊं क्या? जालिम इंसान पापी। अरे वो स्टीफन पार्शियल एनालिसिस करता था, CHNH फिर जेसीबी कंसेप्ट लगा के एल्डिहाइड बनाता था। अरे याद आएगा रे। हाँ जनता देगा भाई, चौधरी नहीं जनता दे रही है तेरे को जो भी तू बाल लगा ना, दिव्य लोटा दे रही है। लोटा भी नहीं, दिव्य लोटा। ले अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल बोल रहा है कि भाई साहब इसमें A+B दो प्रोडक्ट बनके तैयार होंगे, दोनों प्रोडक्ट के बताइए। राज की बात पता क्या बोल रहा है, ये तो सबको आता होगा। हाँ सैयद साहब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रीनहार्ड वाली रिएक्शन है सैयद साहब, इसके आगे चाहिए मुझे, इसके आगे चाहिए। अब ये मेरे लिए छोटी मोटी बातें बन जाती है कि कोई बोले कि उस ग्रीनहार्ड चैप्टर से बिलोंग करती है। हट आगे बता, आगे बता सैयद साहब। सैयद साहब बताएंगे कि ग्रीनहार्ड मेरे को क्या देने का भाई? R- का अटैक ओपन क्लोज खटैक करके जाएगा। सवाल खत्म होगा या जान बाकी है सैयद साहब? सैयद साहब सवाल खत्म हुआ या जान बाकी है? तो फाइनली क्या आपको एहसास हो रहा है कि साथियों यहाँ पर दो बार R लगेगा, फिर ये मिलेगा O- या OH, O- या OH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। आम जनता होती तो ये उनको एक प्रोडक्ट मिलके तैयार हो गया। फिर चौधरी ने बोला A+B दो मिल रहा है, तो कुछ खास जनता होती तो वो सोचती कहीं चौधरी ने कहीं कोई कायरल सेंटर से स्टीरियो केमिस्ट्री तो ना डाल दी है। तो वो देखता जैसे स्पर्श कोठारी जी ने यही सोचा है। तो कोठारी जी हम बता दें कार्डियल सेंटर नहीं है क्योंकि दोनों हार हैं, दोनों हार। सवाल की जान यही है। एक्चुअली ये बनाना मेरा मकसद ही नहीं था। सवाल की जान है कि अगले ने दो अल्कोहल लिखे, दूसरा ढूंढ के लेके आ। अमन मीणा सोच लिया है, कशिश अग्रवाल साहब, जेनिल माहेश्वरी, एकांश राठौर सब ने सोच लिया है चौधरी। और का टेक ओपन क्लोज खटैक करके जब बाहर जाएगा तो ये जाएगा ना ETO-। और थोड़ी देर बाद वही ETO- जब सॉल्वेंट आएगा पानी की मदद से ETO- या ETOH, तो दूसरा एल्कोहल भाई साहब ये है। ऐसा सवाल चौधरी ने लास्ट लेक्चर के डिस्कशन में, वो सीट का जो 20वां सवाल था वहां MUH जब जनता भूल रही थी, MUH भूल रही थी, नंबर ऑफ अल्कोहल उसने पूछे थे, याद आता है वो एक्सरसाइज 1 का 20वां सवाल। MUH भूला था, वैसा ही सवाल ये हो गया भाई साहब, भूलना मना है। ये भी तो एक अल्कोहल बाहर निकल रहा है रे। हाँ वन मस्त क्वेश्चन, ये भी भाई साहब रिवीजन लाइक सवाल बनता है। इसको भी कर देते हैं, R4 रिवीजन कर देंगे ना करें, इसको रहने देते, एक स्टैंडर्ड सा सवाल है, ठीक है इतना कर लेंगे कर लेंगे। अगला सवाल, क्या बात कर रहा है चौधरी, सवाल खत्म हो गया क्या? बस खत्म हो गया, और क्या है, ले ज्ञान ले लेते हैं। तो ये जो है आज के सिनेमा का छोटा मोटा ज्ञान, शायद ये आपको पता भी होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से शायद आप कुछ थोड़े बहुत वाकिफ रहे होंगे, है क्या? ये
मोस्टली हाँ, प्रिंस कुमार भास्कर ने बताया कि सर आईओसी वाले संभाल लेते हैं, लेकिन चौधरी भी अपनी साइड से एक आधा छोटी मोटी चीजें बताना चाहता है। बस ज्ञान लेते हैं और समाचार समाप्ति की तरफ है। तो ये शायद आपको पता ही होगा कि बॉइलिंग पॉइंट अगर देखते हैं साथियों, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे जो पहला फैक्टर होता है वो मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है। इसको देसी में ऐसा समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता है कि किसी भी चीज को आप लिक्विड से वेपर फॉर्म में जो ले जाते हैं, जो आप आग लगाते हैं, जो टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, उसका नाम होता है जी बॉइलिंग पॉइंट। प्रियांशु गुप्ता साहब कभी नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, चौधरी सब कुछ बता रहा है आपको। बॉइलिंग पॉइंट होता है कि लिक्विड से वेपर फॉर्म ले जाने में जो आपको टेम्परेचर सप्लाई करनी पड़ती है उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब प्रियांशु मुझे बताएगा कि एक बार तूने हवा में हथगोला फेंका है, फुटबॉल फेंका, और एक बार तूने हवा में कंचा फेंका है, बता प्रियांशु साहब कहां तकलीफ ज्यादा होगी, हथगोले में या कंचे में? हवा में एक बार हथगोला फेंका, ऐसा गोला गोला लोहे का, और एक बार जो है वो तूने कंचा फेंका, कहां तकलीफ ज्यादा होगी? हथगोले में। यानी भारी चीज को ऊपर फेंकता है, वेपराइज करता है, तो तुझे फेफड़ा बाहर आएगा, टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है, जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा हथगोले का, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगेगा। छोटा सा सवाल तेरे सामने आ गया है, 2 फोटो दिया, बोल रहा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बता भाई, कौन सा कंचा है, कौन सा हथगोला है? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? दूसरा वाला। जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कार्बन से ये एहसास हो रहा है, यहाँ पर तो टोटल कार्बन देखेंगे तो 1 2 और 3 कार्बन है, जबकि अगले वाले में देखेंगे तो 1 2, अरे क्या हो गया, अरे ढंग से, हाँ अगले वाले में देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली आइडिया लगता है। किंतु परंतु बट लेकिन मान लीजिए अगले ने सवाल ऐसा दे दिया कि इस सवाल में देखो तो यहां पर भी 1 2 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ एक अल्कोहल, 1 2 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ एक अल्कोहल, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया है। ऋषि जैन साहब को याद आ गया कि चौधरी ऐसा सवाल तूने रेस में करवाया था, रेस नंबर 6 7 के आसपास के जमाने में करवाया था कि बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका मोलिकुलर वेट सेम हो गया देन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ऐसा ज्ञान चौधरी ने वहां पर दिया था। कहां पर? रेस के जमाने में। इसको अगर देखा जाए तो यूं समझिए साहब, ये झाड़ी वाला कंपाउंड ऐसा हो, दोनों कंपाउंड को देखिए, दोनों में 5 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन। लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं साथियों, तो एक मोलिक्यूल का डिस्कस करते हैं या मिनिमम 1 मोल का? मिनिमम 1 मोल का। और मिनिमम 1 मोल होगा तो ऐसे बहुत सारे डब्बे जो हैं इसके इर्द गिर्द बैठे होंगे। इत्तेफाक से जब ये आपस में कांटेक्ट बनाते हैं तो महज और महज एक पॉइंट पे, जब भी 2 फुटबॉल आपस में टच होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। जबकि अगर आपका लीनियर चेन कंपाउंड होता है तो उसका जो सरफेस कांटेक्ट है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो बड़ी दूरी तक कांटेक्ट बना लेता है। सुना है वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। पहला वाला कंपाउंड महज और महज एक पॉइंट पे टच हो रहा है, जबकि दूसरा वाला कंपाउंड एक पूरे के पूरे एरिया में तहजीब से ओवरलैप कर रहा है। पहला वाला जो फुटबॉल है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रहा है, दूसरा वाला पूरा का पूरा एक प्रॉपर ओवरलैपिंग कर रहा है। मुझे ये बता दीजिए साथियों, कहां पर सरफेस एरिया का इंटरेक्शन ज्यादा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में सरफेस एरिया का इंटरेक्शन ज्यादा है तो दोस्ती ज्यादा हुई, तो बताइए उस दोस्ती को अलग करके वेपर फॉर्म में ले जाने में फेफड़ा कहां ज्यादा बाहर आएगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। तो कहा जाता है सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा, दूसरे वाले का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होंगी ये एक्चुअली वहां पर सरफेस एरिया उतना कम होता चला जाएगा। बस इस सवाल में आ जाइए, मुझे बताइए कहां ब्रांचिंग कम है? ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में ब्रांचिंग कम है। जहां ब्रांचिंग कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। इत्तेफाक से बॉइलिंग पॉइंट में साथियों एक और फैक्टर मैटर कर जाता है, दैट इज वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या एच बॉन्डिंग जैसे आप कह सकते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आप कह सकते हैं। कौशल तिवारी जी बोल रहे हैं सर ऐसे सवाल किए हैं, बिल्कुल किए हैं कौशल तिवारी जी, बस ज्ञान की बातों में मैं तो रिवीजन करवा रहा हूँ। सच बोलूं तो मैंने रेस के जमाने में ये सब कुछ बता दिया था। हाँ जी, स्पर्श कोठारी जी जो आप बता रहे हैं वो चौधरी को पता है, क्योंकि शायद आपने सीट जिंदगी में पहली बार देखा है, चौधरी 8 साल से वही देख रहा है।
स्पर्श कोठारी चौधरी को बता रहा सर ये सीट का लास्ट सवाल है। पता है भाई, पता है? अभी वो बड़ा बड़ा लिखने के बजाय सुन लेना, जो चौधरी बोल रहा है उसको सुन ले, सूख ले। चौधरी को बता रहा है, पापी इंसान। ले आजा, अगला सवाल देख। अगर आपने हाइड्रोकार्बन, ईथर, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ ही उनका मोलिकुलर वेट कंपेरेबल लिया, क्योंकि मोलिकुलर वेट अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा हो जाएगा फिर तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ही होगा। बट हमने कुछ ऐसा सेट किया कि आर जो है हमने कुछ ऐसा लिया कि उनका मोलिकुलर वेट कंपेरेबल है। अब देखिएगा, मोलिकुलर वेट वाला फैक्टर रहा नहीं। अब जो देखने को मिलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, एल्कोहल का उसके बाद, कार्बोनिल कंपाउंड का उसके बाद, और हाइड्रोकार्बन सबसे अंतिम पड़ाव में देखने को मिलते हैं। पूछो काहे? अरे पूछो ना काहे। हाँ, ऋतिक राज साहब को तो जवाब मिल गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हैं तो इस हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव। दूसरा मुझे बताइए, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड लिया होगा या मिनिमम 1 मोल लिया होगा? सृष्टि जी, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड या मिनिमम 1 मोल? मिनिमम 1 मोल, मतलब ऐसे बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड पड़े होंगे, तो उसके साथ इसका हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग करेगा, इस ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव एच बॉन्डिंग करेगा, इस ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव एच बॉन्डिंग करेगा। ऐसा तीन तीन एच बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल करेगा। एल्कोहल में आते हैं तो वो एच बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ कितनी बार होती है? 2 बार होती है। कीटोन में एच बॉन्डिंग होती नहीं है, सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। यहाँ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और आगे चलते हैं तो ईथर में डाइपोल डाइपोल में भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हो रहा है पोलर पाई बॉन्ड की वजह से, कीटोन में हो रहा है पोलर पाई की वजह से, जबकि यहां पर किसकी वजह से होगा? सिग्मा की वजह से। तो वो डाइपोल डाइपोल को भी इंटरेक्शन में मजा नहीं आएगा, क्योंकि पोलैरिटी उतनी डेवलप नहीं होगी। और हाइड्रोकार्बन, कार्बन की लड़ पे हाइड्रोजन बैठा है, ये बोलता है भाई साहब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में वो चला जाएगा। ठीक है जी। एक और फैक्टर होता है जैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट सारी की सारी खोपड़ी में आपके पास जा चुका है, ऐसा ही एक और दूसरा टर्म होता है, वो होता है जी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो भी मोलिकुलर वेट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब इन दोनों कंपाउंड को देखते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मान लीजिए इन दोनों कंपाउंड को देखें, 1 2 3 और 4, इसमें 4 कार्बन है और इसमें भी 1 2 3 और 4, दोनों में 4 4 कार्बन है। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो इत्तेफाक से मेल्टिंग पॉइंट दिस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। उल्टा है बिडू भाई, बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करूं तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बट मेल्टिंग पॉइंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। पूछो काहे? पूछना काहे? क्योंकि एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए डिफाइन होता है? सॉलिड। सॉलिड को आग लगा के उसे लिक्विड में ले जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो अब सॉलिड में वो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वॉन्डरवॉल और एच बॉन्डिंग वो वगैरह काम ही नहीं करता भाई साहब, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत करीब होते हैं। सॉलिड में तो जो चीज डिपेंड करती है दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आप कोई किरदार रह नहीं जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक दूसरे में फंसे पड़े हैं। यहां पर तो डिपेंड करेगा कौन कितना क्लोजली पैक्ड है, जितना एक दूसरे में फंसा पड़ा रहेगा, एक दूसरे के भीतर घुसा रहेगा, उनको अलग करने में तेरा फेफड़ा उतना बाहर आएगा और मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा लगेगा। अब अगर आपकी ब्रांचिंग ज्यादा होंगी तो एक दूसरे में उलझे पड़े रहेंगे, बेटर पैकिंग होगी। यहाँ पर एक दूसरे के भीतर झाड़ी झंकाड़ी, एक दूसरे के भीतर बेटर पैकिंग, अच्छी तरीके से अगर पैकिंग कर लेंगे तो मुझे बताइए किसको पैक स्ट्रक्चर को उड़ाने में ज्यादा तकलीफ होगी, पहले वाले को या दूसरे वाली झाड़ी झंकाड़ियों को? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। यानी जितनी ज्यादा झाड़ी झंकाड़ी होंगी उनको हटाने में उतनी ज्यादा तकलीफ महसूस होने वाली है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट एक और होता है साथियों, जो होता है सोल्युबिलिटी इन वाटर। बता देते हैं थोड़ी सी जगह में, एक ही लाइन में वो खत्म हो जाएगा। सोल्युबिलिटी इन वाटर, शायद ये हमें जीआई के जमाने में मास्टर लोग ने आपको क्लास 11th में बताया होगा, और नहीं भी आइडिया है तो हम बता देते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जिस चीज पे डिपेंड करता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि वाटर में डाइपोल्स होते हैं, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो जिस भी मॉलिक्यूल में डाइपोल जितने ज्यादा होंगे, पानी के हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव के साथ इसका डाइपोल इंटरेक्शन करेगा, पानी के ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव के साथ इसका डाइपोल इंटरेक्शन करेगा, और पानी से जो जितनी ज्यादा दोस्ती करेगा पानी में वही ना घुलेगा। जो पानी को अपना जीवन मान चुका होगा वही तो पानी में घुलेगा। डाइपोल मूवमेंट कह दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग कह दीजिए, इन फैक्टर पे सोल्युबिलिटी इन वाटर डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ज्ञान जो है वो है या समाप्त होता है। एक और ज्ञान है छोटा सा,
अंतिम ज्ञान और लेक्चर अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया साथियों। एक्चुअली आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा, सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करने का किरदार 3 लोग निभाते थे, क्लेमेंसन, वोल्फ किशनर, रेड फॉस्फोरस HI। वास्तविकता ये कि 3 नहीं 4 लोग होते हैं। चौथा वाला है मोजिंगो बाबा। मोजिंगो कहता है कि वही सी डबल बॉन्ड हो, आपने SH ऐसा कंपाउंड लिया है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, पार्ट 2 में H2 मेटल के साथ रहते हैं। साथियों मैकेनिज्म पे हमें नहीं जाना है, नीचे मैंने लिख दिया है, ये एक्स्ट्रा बातें हैं, आप इतना दिमाग में रख लें, बस वही काफी है कि सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करने का काम मोजिंगो बाबा करता है। मोजिंगो में पहले आपने डाई थायो एल्कोहल लिया है एसिडिक मीडियम में, पार्ट 2 में H2Ni लेते हैं तो वो सुपड़ा साफ कर देता है। डाई थायो एल्कोहल जो होता है उस ऑक्सीजन को खाता है, एक्चुअली होता ऐसा है। इसको थोड़ा सा डब्बा मैकेनिज्म से आपको दिखा देते हैं। ऐसा ऐसा सी डबल बॉन्डो है, थायो एल्कोहल जब आएगा तो ये SH ऐसा आएगा, इसका हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, पानी है या साफ पानी निकल लेता है, फोटो ऐसा बनेगा। और ये जो है सबसे लास्ट में ये बॉन्ड सल्फर वाले जो बॉन्ड होते हैं वीक ओवरलैपिंग होती है, कार्बन सल्फर की ओवरलैपिंग वीक होती है। तो जब H2 मेटल सरफेस पे रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड के टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये तो डाई थायो अल्कोहल वापस मिल जाता है आपको, डाइथायो अल्कोहल, और वो जो कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन नसीब हो जाते हैं तो वो SH बन के तैयार हो गए। अंतिम छोटा सा ज्ञान था, सिनेमा है या समाप्त हुआ? समाप्त होता है जी। तो इस ज्ञान की बात को भी अपने काम करते हैं ना, अपने में उसी में डाल देते हैं भाई साहब टेबल में। मतलब मोटी चीज क्या निकल के आई कि हमारा जो सी डबल बॉन्ड है उसको CS2 में कन्वर्ट करने का काम 3 लोग करते हैं या 4? चौथा भी करता है, कौन है रे? अरे चौथा नाम बताना। जनता नाम ही बोल, मोजिंगो, मोजे मोजे मोजिंगो बोले तो लास्ट में मोजे मोजे के साथ मोजिंगो के साथ रिएक्शन खत्म होता है। मोजिंगो में क्या डालते हैं? पार्ट 1 में डालते हैं डाई थायो अल्कोहल एसिडिक मीडियम में, और पार्ट 2 में आप H2 के साथ कोई भी मेटल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये मोजिंगो का रिएजेंट होता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी साथियों, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में से ज्ञान के तौर पे बता दिया है। बाकी बताने को पहले भी बता सकता था लेकिन कुछ खास बड़ा किरदार नहीं है, इसलिए सबसे लास्ट में बता दिया जी। हाँ जी, जैसा था वैसा हमने दिखा दिया है, और होमवर्क भी तो होना जरूरी है। तो आज का होमवर्क क्या था साथियों? O2 था। O2 था, तो अगली क्लास का होमवर्क जो है वो अपना कर लेते हैं। अपना कॉमन सेंस बोल रहा है, अनमोल गुप्ता जी बोल रहा है, होमवर्क इज एक्सरसाइज S1, एल्कोहल ईथर की सीट में से। कर लेगा क्या भाई? पक्का? हाँ ठीक है, तो ये होमवर्क जरूर कीजिएगा और डिस्कशन भी चालू करते हैं अभी। और पहले जो है वो आपको हैंडआउट भेज देते हैं। हम्म। अरे रुकना भाई। ये बोल रहा सर तब तक कुछ हो जाए, फरमाइश तो देखो इनकी, तब तक कुछ हो जाए। अबे सुगले, अभी अपने को क्या करने का, डिस्कशन करने का। अक्षिता अग्रवाल जी बोल रहे हैं सर टेस्ट का सिलेबस क्या है? अक्षिता जी एक काम करते हैं, टेस्ट का सिलेबस भी आपको दे देते हैं, लीजिए। ये लास्ट पेज पे कुछ सवाल हैं वो जरूर करके आना जी। अंतिम पेज पे 2 सवाल दिए गए आपको, लास्ट वाले पेज पे 2 सवाल है, ये होमवर्क के तौर पे है, ये जरूर करके आना। और अक्षिता जी के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टेस्ट का सिलेबस भी लिख देते हैं, लीजिए अक्षिता जी है। हालांकि चौधरी ने कई बार लिख दिया उस चीज को, बट लोगों की खोपड़ी में जाता नहीं है, इसलिए एकदम लिख के और प्रॉपर देना ही पड़ेगा। 11th वाले पोर्शन में अक्षिता जी आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आएगा। और डिटेल सुनिए, 10%, जितना भी टोटल पेपर होगा उसका 10%। 12th वाले पोर्शन में EAR आएगा, दैट इज 10%। उसके बाद SN एंड एलिमिनेशन से होते हुए, फ्री रेडिकल के रास्ते से जाते हुए, जो फ्राइडे तक का लेक्चर था अपना, टिल फ्राइडे लेक्चर, वहां तक आपका टेस्ट का सिलेबस रहेगा। ये पोर्शन जो है वो 80% कवर करने वाला है। अब चमक गया है क्या? अक्षिता जी एकदम ऑल क्लियर है क्या?
हेलो। हाँ ठीक है, लीजिए अब दोबारा हैंड आउट लीजिए आप। हम्म। हाँ भाई लेना, किधर गया रे? हाँ बेड़ो भाई, हेड आउट आया क्या? आएगा आएगा। तेजस्वा कोठारी बोला सर 10% का मतलब क्या है? 100 सवाल आएगा क्या? कोठारी जी 100 सवाल नहीं आएगा। लीजिए आप डिस्कशन शुरू करते हैं, समय हमारे पास है, कर लिया जाए डिस्कशन। अरे होमवर्क करके आएगी या जनता, ईमानदारी से बता दो पहले। ऐसा ना हो चौधरी होमवर्क डिस्कस कर रहा हो और जनता परेशान सी बैठी आ रहा है, चौधरी रुकना रुकना, अगली बारी है। ऐसा तो नहीं है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, राइट? क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि मिथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो शायद ये आपको पता होगा कि दोनों अल्कोहल है, और लुकास से ये 1 डिग्री वाला है, और ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐसा 2 डिग्री वाला अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो लुकास से डिफरेंशिएट हो जाएगा। लिटमस पेपर टेस्ट शायद आप जानते होंगे, लिटमस पेपर टेस्ट, वो रेड को ब्लू, ब्लू को रेड कर देता है, एसिड एंड बेस वाला। BF3 कैसे एक्ट करता है शायद ये भी बताने की जरूरत नहीं है। BF3 को गौर से देखते हैं तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, रॉकेट इनकम्प्लीट है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। ऐसा चौधरी ने हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चौधरी के पास एक ही दिव्य चीज है, क्या करने का? प्लीज रेफर क्लास नोट्स। इसका हिंट जो है वो चौधरी ने लास्ट क्लास में दिया था, ये क्लीवेज ऑफ ईथर में देखने को मिलेगा। क्लीवेज ऑफ ईथर, क्लीवेज ऑफ ईथर। ठीक है जी। वो बालक बोल रहा है सर सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफाइल दिया है, हो सकता है साहब वहां पर गलती हो गई होगी। BF3 एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्लीवेज ऑफ ईथर में आप एक बार क्लास नोट्स में इसे जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 अजीब सा लगता है सर, ये क्या भला है? तो मुझे ये बताइए कि 24 वाले में H2SO4 ने आपको क्या दिया होगा? H2SO4 ने आप, अच्छा सर ईथर का एक्ट पूछा है, ओके देखते हैं क्या पूछा है। ओ ठीक है भाई साहब, ये गलत बोल दिया है। BF3 तो है वो तो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन वो सही बात बोल रहे हैं, ईथर अगर आपका काम करेगा तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगले ने ईथर की तरह पूछा है, ना कि BF3 का। ठीक है, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में H2SO4 क्या काम करने वाला है मुझे बताइए ना। जेनिल माहेश्वरी सक्षम से गुप्ता जी बोल रहे हैं H2SO4 चौधरी आपको H+ देने वाला है। अगर H+ देने वाला है तो T1 और T2 में से स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा जब H+ अटैक करेगा? तो बता दीजिए, खट्टे से सवाल खत्म कर रहे हैं। T1 पे, ये T1 पे H+ अटैक कर दिया है। अब आम दिनों में पानी बाहर होता है, लेकिन आज पता चलता है अल्कोहल है, और अगर अल्कोहल वहां पर अवेलेबल है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, लोन पेयर का अटैक। और जब लोन पेयर अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट में इसके सर पे OH लगेगा या OET? अरे चौधरी सुलट गया है। अब भाई साहब ये बता पहले, केटाइन रुकेगा या दौड़ेगा या फुटेगा? सुगलो। अरे केटाइन रुकेगा, दौड़ेगा या फुटेगा? फुटेगा नहीं, 6 मेंबर रिंग है, दौड़ेगा दौड़ेगा। तो इसको दौड़ा पहले, ये 6 का डब्बा है, दौड़ने के बाद जो है CH2 CH3 दौड़ दाड़ के यहाँ पर केटाइन आएगा। अब इस केटाइन पे उस OET का अटैक करवा, ये जो अटैक करवा रहा है ना वो भाई इधर करवा, इधर करवा। हाँ पापी इंसान चौधरी सुल्टा, तू भी सुल्टा। ये यहाँ अटैक करेगा, ये केटाइन जो है वो दौड़ दाड़ के जाएगा। ठीक है जी, अब सवाल लेगा क्या? हाँ जी, तो वहां पर आपका OET चिपकता हुआ नजर आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखूं देखूं देखूं, अरे 25। देख सवाल तो दासू है, मतलब कोई आम बच्चा होता तो पूछता और मैं बताता भी उसे, लेकिन मैं बोल रहा 25 जो ना एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे, किस पे? 23 वाले पे, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे वहीं पर मिलेगा आपको, क्लीवेज ऑफ ईथर वाले में। अब अगर किसी को डाउट है 25 वाला तो मैं बता सकता हूं, बाकी अगर आपको क्लीवेज ऑफ ईथर वाली रिएक्शन पता होगी तो हो जाएगा। कोई डाउट है तो अभी बताना बिड़ू भाई। नहीं 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 नहीं, ठीक है। अगले पे आते हैं 26। 26 देखता रहा आइडिया भी नहीं लग रहा करना क्या है। बाद में पता चलता है ऑक्सीजन की EN ज्यादा है,
तो ऑक्सीजन धीरे 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 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डेल्टा पॉजिटिव इस कार्बन पे भी है, डेल्टा पॉजिटिव इस कार्बन पे भी है। बाद में पता चलता है जब ये डेल्टा पॉजिटिव पैसा मांग रहा है आजू बाजू, कहीं कोई अमीर ज्यादा है क्या भाई? अरे कहीं कोई अमीर ज्यादा है क्या? हाँ, कहाँ? कार्बन के सर का नेगेटिव, नेगेटिव का अटैक, ऑक्सीजन खटैक। ध्यान रहे उस रिंग में उसी कार्बन पे अटैक करेंगे जहां क्राउडिंग कम होगा, जहां क्राउडिंग कम होगा उस कार्बन पे अटैक करेंगे, क्योंकि आज अटैक पहले होगा, रिंग खटैक करके बाद में टूटेगा, अटैक पहले खटैक करके बाद में टूटेगा। तब जाके आपका फाइनल फोटो ऐसा मिलेगा, कार्बन इस पे मिलेगा O-, यहां मिला कार्बन CH2, और इस CH2 से जो है ऊपर वाली कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर CH3SH जुड़ गया। इसके बाद अगर देखता हूं तो सवाल में आगे CH3I भी दिया है। मुझे नहीं मालूम क्या करना है, तुम्हें कुछ खुशबू आती है तो बताओ। अभिषेक कुमार साहब, आयुष अग्रवाल ने बता ही दिया आखिर। अब देखो ये जनता को मजा अब आता है, O- का अटैक, डेल्टा पॉजिटिव पे आयोडीन खटैक, ये अब एक्चुअली लोगों को उन्हीं को पता चलता है जिन्होंने ऑर्गेनिक को अपने बस में लेना शुरू कर दिया। और अब ये ऑप्शन देख लीजिए, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, जो भी मिलेगा कि शायद इधर मिल रहा है, किधर रहे, और बॉम्बे वाला, हाँ बॉम्बे वाला ऑप्शन मिलके तैयार हो गया। ठीक है भाई, तो 26 एक बताने लायक सवाल था, हालांकि सच बोलूं तो 25 वाला भी बताने लायक था, लेकिन आप क्लीवेज ऑफ ईथर में से संभालना है। एक दो बालक हेमंत कुमार साहब और ये तेजस्वा कोठारी पूछ रहा है, तो बता देते हैं, 25 वाला बता देते हैं। कौशिका अग्रवाल भी पूछ रहा है। देखिए जी, सर कौन से वाले H+ पे ऑक्सीजन पे अटैक करूं, H+ बीकर में है तो किसी पे भी कर दीजिए। H+ का अटैक करेंगे, जैसे अटैक करेंगे ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन का पॉजिटिव जब घुसाएगा, ये कौशिक अग्रवाल जवाब देगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव जब घुसाएगा तो रिंग तोड़ेगा। बताइए आजू से तोड़ूंगे या बाजू से? आजू से तोड़ोगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, और बाजू से तोड़ोगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, जहां पर ऑक्सीजन उसे सुकून दे सकता है। ये डिस्कशन भी एक तरीके से सच बोलूं तो आनंद है कि हाँ, तो आप इस साइड से बॉन्ड तोड़ेंगे बेड़ू भाई, और जब तोड़ेंगे तो नया फोटो कैसा मिलेगा? ये पड़ा ऑक्सीजन, इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, बाकी कार्बन की लड़ और ताजा ताजा OH बन के अलग हो गया है, इस पे एक CH3 आपका लगा हुआ है। कौशिक अग्रवाल साहब, इसके बाद पता चलता है ये पॉजिटिव पैसा 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 मांग रहा है। क्या आजू बाजू मोहल्ले में कहीं पैसा है क्या? दीपेश खिंची ने तो बता भी दिया, ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक। कौशिक साहब ये भी बता दीजिए, जब ऑक्सीजन लोन पेयर देगा तो क्या इस ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव आएगा? तेजस्वा कोठारी है, हाँ, और पॉजिटिव आएगा तो फिर ये गुस्सा आएगा, ये गुस्सा आएगा तो ये घुसाएगा तो ये रिंग को फोड़ेगा, यहां से बॉन्ड तोड़ेगा। अब यहां से जब बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव आएगा? और इस पे पॉजिटिव आएगा तो अब इसकी गरीबी मिटाने के लिए कोई भी नहीं है, तो बाहर बैठा है ना अपना पानी। तो 1 नंबर पे ये होगा, 2 नंबर पे ये होगा, और अगर देखूं तो लास्ट में 3 नंबर पे जो है वो पानी आएगा। पानी आएगा, पानी अपना रंग दिखाएगा, यहाँ पानी जुड़ेगा 3 नंबर पे, और फिर जो भी आपका आंसर आना है ऑप्शन किधर आएगा, शायद आपको मिलेगा आगरा वाला ऑप्शन। संभाल लेगा क्या भाई? चौधरी ने सब कुछ बता दिया भाई। ठीक है, ठीक है, अगले सवालों पे आते हैं। सर ये KH क्या बना है? मेरे को आइडिया नहीं है भाई। KH ऐसा लगता है कि NaH का भाई है। हाँ, और NaH को देखूं तो ये K+ और H- क्या आपको बेस की तरह काम करेगा? कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? H- अगर बेस की तरह काम करेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन ये रहा, ये एसिड बेस करेगा, सबसे पहले एसिड बेस। और अब S- बन गया, S- फिर आपका भीतरी भीतरी का अमीर ज्यादा पैदा हो गया। इधर ऑक्सीजन खींच के बेताब बैठा है इलेक्ट्रॉन को लेने में, तो इस कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, टुकुर 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 कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो कार्बन के और सल्फर के नेगेटिव का अटैक, ऑक्सीजन खटैक करके जाएगा, आगे एक रिंग का निर्माण होगा। संभाल लेगा क्या? रिंग की साइज देख लेना कौन सी मेंबर की बन रही है, 1 2 3 4 5, और एक 6 मेंबर रिंग का निर्माण हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। लास्ट में जो O- बनेगा वो पानी की मदद से O- या OH या OH बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है सर, 28 वाला, ये टोसाइल क्लोराइड वाला है, क्या बनेगा? लल्लू है रे, माँ लल्लू है, ये माँ लल्लू है, कुछ नहीं करने का इसमें, इस सवाल में कुछ भी नहीं है भाई। पहले बनेगा तेरा, ये कार्बन की लड़ पड़ी है, यहाँ पर बनेगा OTS, ये H और ड्यूटीरियम वेज डैश सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है। उसके बाद KSH जब आएगा तो K+ और SH- है, क्या करने का? SH- का अटैक, OTS खटैक करके जाएगा। कौन सी मैकेनिज्म लगाएगा रे? SN2, बस कहानी खत्म हो गया है, बस SN2 लगा देना है, ओरिएंटेशन बदल देना है, इन्वर्जन कर देना है, एग्जैक्टली ऐसी यहाँ पर है। PBr3 पहले SN2 करेगा,
KCl-DMF फिर SN2 करेगा, 2 बार पल्टी प्लस पल्टी इज इक्वल टू पल्टी प्लस पल्टी इज इक्वल टू अल्टी। बोले तो ये भी लल्लू, ये भी लल्लू। क्वेश्चन नंबर 30th जो है, 30th जो है साथियों, वो आपका एक इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसमें करना कुछ नहीं है, एनसीईआरटी की एक इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आपका ईथर होता है और वो एटमॉस्फेयर में एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो परऑक्सी का निर्माण हो जाता है, परऑक्सी लिंकेज क्रिएट हो जाते हैं। हर्षवर्धन बोल रहे हैं सर आंसर दूसरा दिया। हर्षवर्धन कौन से सवाल का जवाब पूछ रहे हैं आप, कौन से सवाल का आंसर दूसरा दिया है हर्षवर्धन जी? 28th का, 28th में देखेंगे तो आप एसएच के साथ एलिमिनेशन करवाना, आगरा या बॉम्बे ऑप्शन में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी हर्षवर्धन साहब, हेलो, हाँ ओके बोल दिया है। तो साथियों ये बताइए कि फेफड़ों में जान बची है, समय तो अपनी सीमाओं पर पहुंच गया है, आगे डिस्कशन बढ़ाएं या अगली क्लास में? अगली क्लास में थोड़ा सुकून चाहता है, पक्का? ठीक है, तो O2 एक्सरसाइज और O2 के 15 सवाल होंगे शायद, 15 है कि 20 है? हाँ 20 सवाल है भाई, और S1 के 15 सवाल। डिस्कशन अगला भी लंबा जाएगा, अगली क्लास का भी, लेकिन अगली क्लास में सच बोलूं तो डिस्कशन ही डिस्कशन चलेगा। रिडक्शन में हम अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गए, एक आधा छोटा मोटा रिडक्शन है, तो वो पढ़ने के बाद अगली पूरी क्लास आपकी सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन में जाएगी। इसका मतलब होमवर्क जरूर करके आना है, करेगा क्या भाई, पक्का? ठीक है, तो आज के लेक्चर का आप समरी बना लेते हैं, 1.5 मिनट की हमारी परंपरा का निर्वाह करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, करें क्या शुरू? तो जाइए बंद आंखों के साथ। आज के लेक्चर में सर हमने पढ़ा है, अरे कुछ पढ़ा ही नहीं है आज के लेक्चर में, तो हमने 7वां नंबर जो डाला है सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट करने का काम, 3 लोग था या 4 लोग था, वोल्फ किशनर, क्लीमेंसन, रेड फास्फोरस HI और मोजिंगो। मोजिंगो बस 4 लोग सी डबल बॉन्डो को CS2 में कन्वर्ट कर देते हैं। वोल्फ किशनर और क्लीमेंसन एक एक काम एक्स्ट्रा करते हैं। वोल्फ किशनर जो होता है वो भेड़िया है, एलिमिनेशन करेगा। क्लीमेंसन जो है वो लुकास वाला काम एक्स्ट्रा करता है। रेड फोस्फोरस ऐसा ही बोलता है जहां भी ऑक्सीजन आएगा सबका सुपड़ा साफ करेगा, ऑक्सीजन का दुश्मन। मोजिंगो सबसे लास्ट में देख लिया था, बाद में तो रेड फोस्फोरस के बाद हमने कुछ किया ही नहीं भाई साहब। आज के लेक्चर में 10 मिनट पढ़ा, सच बोलो तो मिसलिनियस टाइप के सवाल किए और सबसे लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ज्ञान दे दिया है, वो तो हमें पहले से ही आता था। लेक्चर में 1.5 मिनट नहीं, आधा मिनट लगा, लेक्चर है या साफ खत्म हो जाता है। चलिए साथियों, सीट का डिस्कशन भी हो गया। अगली क्लास में ये जो डिस्कशन है ये काफी लंबा चलने वाला है, तो होमवर्क आप जरूर लगा के आइएगा, लगा के आएंगे पक्का। O2 भी लगाना है और S1 भी लगाना है। उन लोगों के लिए वक्त ज्यादा मिल गया है जिन लोगों ने अब तक शायद S1 O2 में थोड़ा थोड़ा डावाडोल थे। ठीक है जी, ओके साथियों, ये हम आपको डिस्कशन का PDF भी भेज देते हैं, और अगले 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को सुकून महसूस करवाइए। अगला मास्टर बेताब है तबाही मचाने के लिए। कौन सा मास्टर आने वाले हैं? फिजिक्स वाले गुरुजी आने वाले हैं क्या भाई? ठीक है, तो थोड़ा सा रिफ्रेश होइए, खाना पीना कीजिए और सुकून महसूस कीजिएगा। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए, राधे राधे, राधे राधे।